हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। गुड आफ्टरनून सभी को। बिल्कुल बिल्कुल हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका भी आज की कक्षा में। आज अपन एक साधारण सा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को भी टारगेट कर लिया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ही आपने देखा होगा छोटे छोटे टॉपिकों को टारगेट किया जाता है। बड़े टॉपिक को तो उनको पता है एग्जामिनर को कि सर सब कुछ पढ़ते हैं, बड़े टॉपिक में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, इन सब बातों को सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन अक्सर हमेशा एग्जामिनर छोटे छोटे टॉपिक को टारगेट करता है और एक ही टॉपिक से इतने परसेंट पूछ लेगा कि आप उम्मीद भी नहीं करने वाले इतनी कि सर ये छोटा सा टॉपिक था, इतने परसेंट कहाँ से आ गए। आप सभी को पता है इस बात से, आप सब वाकिफ है बिल्कुल। तो इसी श्रृंखला में एक छोटा सा टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल साधारण सा टॉपिक है। आज इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 1-1.5 घंटे में अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जितने भी बातें बनती वो सारी बातों को अपन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। तो एक छोटा सा टॉपिक है साझेदार का पार्टनरशिप। पूरा रेशो ही रेशो का खेल है इसमें। जिस बच्चे को पार्टनरशिप आपका जो रेशो है, अनुपात समानुपात है, वो अच्छे से आता है, वो इस टॉपिक को और अच्छा कर पाएगा। ज्यादा कोई बहुत सिंपल टॉपिक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल जितने पैटर्न बनते हैं सारे वो एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज कक्षा को। देखो, इससे पहले अपना मैथ वर्ग 2 चयन परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स है जिसकी प्राइस 1499 रुपए, 1 साल इसकी वैलिडिटी ये रखा गया है। स्टार्ट करते हैं आज कक्षा को। देखो, अब यहाँ पर एक सामान्य से बात है। पहले आप सभी उम्मीद करते हैं उस बात को जानते होंगे। साझेदारी अपन पढ़ने वाले पार्टनरशिप, जैसे 2 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति हो गए, अगर साथ में मिलकर एक व्यापार करना स्टार्ट करते हैं तो किस प्रकार वो पार्टनरशिप का रूल होता है, किस प्रकार वो अपनी शर्तें रखते हैं, वो बातें अपन को अप्लाई करनी, समझना। जैसे कुछ बातें हैं कि भाई जैसे आप बिजनेस करने बैठे हो तो एक नॉर्मल सी बात है कि सर आप जितना ज्यादा बिजनेस पैसा लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। जितने ज्यादा समय के लिए आप पैसा लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिक सी बात है कि आप बिजनेस में जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे और जितने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिक सी बात है आपके सामने। बिल्कुल साझेदारी के बारे में तो आप जानते हैं। बिल्कुल साझेदारी अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, साझेदारी। तो ये बात आपके सामने है, साझेदारी हो गई आपकी। और इसको बोलते हैं अपन क्या, पार्टनरशिप हो गई आपकी, पार्टनरशिप हो गई आपकी, ये पार्टनरशिप हो गई आपकी। तो यहां पर एक सामान्य सी बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी कि जो व्यक्ति जितने ज्यादा समय के लिए और जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही ज्यादा लाभ होने वाला है, ये बात है। तो यहां पर इन्वेस्ट को बोलते हैं अपन क्या, हिंदी में इन्वेस्ट को बोलते हैं अपन हिंदी में निवेश। इन्वेस्ट को बोलते हैं अपन हिंदी में क्या, निवेश। और इसको बोलते हैं अपन इन्वेस्ट बोलते हैं। तो जैसे 2 व्यक्ति हैं, इन्वेस्ट हो गया आपका। जैसे 2 व्यक्ति, एक तो ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति। 2 व्यक्ति ए और बी, इनका मानते हैं कि इनके इन्वेस्ट का जो अनुपात है वो I1 और I2 है। इनका इन्वेस्ट का जो अनुपात है वो अपन ने माना क्या, I1 और I2। पहला व्यक्ति I1 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति I2 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। फिर अपन बोलते हैं समय, इनका समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात लिखते हैं कि टाइम का अनुपात इनका क्या होने वाला है, टाइम का अनुपात इनका क्या होने वाला है। जैसे तो अपन मानते हैं इनके टाइम का अनुपात T1 अनुपात T2। एक व्यक्ति T1 समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति T2 समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पर आपको देखना है कि इनको किस अनुपात में लाभ मिलेगा, कि लाभ का अनुपात क्या होगा। भाई कोई भी व्यक्ति हमेशा लाभ के लिए ही बिजनेस करना पसंद करेगा, तो लाभ का अनुपात क्या होगा, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशो क्या होने वाला है। तो जो प्रॉफिट का रेशो क्या होगा, भाई इसके जितना जो आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए किया, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 T1 हो जाएगा और यहां बनेगा आपका I2 T2 बनेगा। तो ये बात यहां पर आपके सामने हो गई। उम्मीद करते हैं इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल एक बात अपन कर लेते हैं यहां पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन एक बात कर लेते हैं। 2 व्यक्ति यहां पर आपके सामने हैं, ए और बी। 2 व्यक्ति साझे में बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। माना कि जो इन्वेस्ट है वो 5 और 2 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। अब 5 और 2 का मतलब हो गया कितना भी हो सकता है उनके हिसाब से, उन्होंने अपनी भाषा में समझा दिए। अब टाइम क्या हो गया, टाइम अपन मानते हैं कि 2 और 1 के अनुपात में ये टाइम देते हैं, 2 और 1 के अनुपात में टाइम देते हैं। तो अपन यहां पर निकालेंगे कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किस रेशो में होगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएगा, इनको करेंगे 2 हो जाएगा, ये कटेगा आपका। तो ये जो प्रॉफिट होगा उसको 5:1 में होगा। इस प्रकार से यहां पर उनको प्रॉफिट होने वाला है। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। यहां पर ये बेसिक थी, सामान्य सी बात थी।
पूरा चैप्टर इसी चीज के इर्द गिर्द आपका घूमने वाला है। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक सामान्य सी बात है, उसके ऊपर अपन यहां पर बातचीत करने वाले। सर अभी अभी आपने बताया कि जो लाभ होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है, वो लाभ क्या होता है आपका? तो प्रॉफिट होता है, अभी अभी आपने सीखा, ये होता है एक तो आपका निवेश, आपका निवेश मतलब हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई किसके होगा आपका? ये समय के गुणनफल के बराबर होगा। समय क्या हो जाएगा आपका? समय होता है आपका टी के मल्टीप्लाई के बराबर, मतलब जो लाभ होगा वो निवेश और समय के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो यहां पर दो बातें अब आपकी बनती, ये दो बातें आपको यहां पर समझनी। देखो केस नंबर पहला तो इसका ये बनता है, यहां पर केस नंबर पहला बनता है यहां पर पहला क्या, कि अगर सर यहां पर टाइम कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए यहां पर? टाइम यहां पर कांस्टेंट हो जाए। टाइम कांस्टेंट हो जाने इसका मतलब क्या हो गया कि दो व्यक्ति ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, उनके टाइम के बारे में या तो जिक्र ही नहीं किया गया, या किया है तो दोनों समान समय के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं यहां पर, तो यानी क्या हो जाएगा, जब टाइम कांस्टेंट है, टाइम का कोई मतलब नहीं रहा, तो जो आपका प्रॉफिट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो किसके? इन्वेस्टमेंट के। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ऐसी बात हो जाएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं इस पर एक। देखो बात यहां पर ऐसी है सर, बात यहां पर ऐसी है, जैसे समझना, दो व्यक्ति, एक तो ए हो गया और एक बी नाम का व्यक्ति हो गया। अब यहां पर आपको दे रखा, अपन मानते हैं कि जो व्यक्ति हैं ये 1000 व्यक्ति, ये तो 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है और ये 700 रुपए इन्वेस्ट करता है, बी नाम का व्यक्ति ये 700 रुपए इन्वेस्ट करता है, ये 700 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहां पर टाइम के लिए बोलते हैं अपन कि सर दोनों एक एक वर्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यानी कि एक एक वर्ष के लिए, मतलब टाइम तो यहां पर कांस्टेंट हो गया, दोनों बराबर समय के लिए यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? तो प्रॉफिट आपका फिर यही अनुपात में होने वाला है। यहां पर आप अनुपात लेंगे, 20 से 20 कट जाएगी, 10:7 होगा, तो इनका जो लाभ होगा वो लाभ भी 10:7 में होगा। तो यही बात मैंने समझाई कि सर अगर जब टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम कांस्टेंट हो जाए, समान हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वही अनुपात प्रॉफिट का होगा। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, एक और कॉन्सेप्ट आप बताओ यहां पर। देखो पहला केस तो आपका यहां बन गया था सर कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है आपका, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रॉफिट के। दूसरी बात यहां पर इसी प्रकार यहां पर है कि सर अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, अगर यहां पर जो आपने निवेश किया है वो निवेश ही क्या हो जाए आपका, निवेश ही आपका यहां पर कांस्टेंट हो जाए, तो बात क्या बनेगी आपकी, ये अगर कांस्टेंट हो गया आपका तो यहां पर बात फिर आपकी इस प्रकार बनने वाली, जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट आपका टाइम पर डिपेंड करेगा। अगर टाइम बढ़ाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट बढ़ाओगे तो टाइम ज्यादा मिलेगा आपको। इस प्रकार से बात आपके सामने। जैसे आप बताओ एक बार, जैसे आपने दो व्यक्ति आप हो, दो भाई आप हो, आप दोनों भाइयों ने LIC की किस्त जमा करना स्टार्ट किया और आप दोनों भाइयों की 1000 रुपए की किस्त आप भरते हो पर मंथ। अब एक तो भरता है 5 साल के लिए, एक भरता है 2 साल के लिए, तो जो ज्यादा समय के लिए भरेगा उसको ज्यादा लाभ होगा, जो कम समय के लिए काम करेगा उसको कम लाभ होगा। भाई भर तो 1000 रहे, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट तो समान हो गया, लेकिन जो ज्यादा समय के लिए काम कर रहा है उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कम समय के लिए कर रहा है उसको कम प्रॉफिट होगा। ये बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे समझना, जैसे यहां पर ए और बी दो व्यक्ति हैं आपके सामने, और यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है अपन मानते हैं कि दोनों व्यक्ति 1000 रुपए की किस्त जमा करते हैं। अब समान हो गई, यानी कि काटेंगे तो 1:1 का अनुपात बन जाएगा, मतलब यहां पर इन्वेस्टमेंट बराबर होगा। अब यहां पर टाइम की बात करें अपन कि एक व्यक्ति तो करता है 5 साल के लिए और एक व्यक्ति करता है 2 साल के लिए, ऐसी बात हो गई। तो जब यहां पर इन्वेस्टमेंट तो आपका हो गया, ये तो कटेगा तो 1 अनुपात हो जाएगा यहां पर आपका। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट केवल टाइम पर डिपेंड करेगा, तो प्रॉफिट भी उसको 5:2 में ही होने वाला है। ये बात यहां पर उसके बन जाएगी। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। अभी मैंने ज्यादा कोई बातें समझाई नहीं आपको, बड़ी बेसिक सी बातें, साधारण सी बातें, सारी बातें आपके अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चनों की तरफ, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का यहां पर आप आंसर देना स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसका आप सभी आंसर देंगे। इतने बातें समझ में आ गए तो अब प्रश्न में कुछ नहीं, सारे एक ही पैटर्न के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमते हैं आपके, समझते स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखो, दो साझेदार दीपा और जिया क्रमशः 50,000 रुपए और 40,000 रुपए का निवेश करके
एक व्यवसाय शुरू करते हैं, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। दो साझेदार है, दो पार्टनर है, जिया और दीपा, 50,000 रुपए और 40,000 रुपए का निवेश मतलब इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल कर दिया। वर्ष के अंत में मतलब बात हो गई कि दोनों ने एक एक वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा, तो टाइम कांस्टेंट हो गया, यहां पर वही बात हो गई, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो दो पार्टनर थे, एक का नाम दीपा है और दूसरे का नाम जिया है, ये दो पार्टनर है। अब इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात आपको दे रखा है कि पहली का तो दे रखा है 50,000 रुपए इन्वेस्ट करती है पहले तो, और दूसरी जो है ये इन्वेस्ट करती आपके 40,000 रुपए इन्वेस्ट करती, ऐसी बात हो गई। अब जो टाइम है, टाइम एक वर्ष के अंत की बात की गई, वर्ष के अंत मतलब एक वर्ष की ही बात की गई। अगर यहां पर वर्ष के बारे में नहीं बोला जाए तो एक वर्ष के लिए सामान्य बात होती है पार्टनरशिप पे, ऐसी बात यहां पर हो गई। अब इनके प्रॉफिट का अनुपात निकालना है आपको, तो प्रॉफिट का अनुपात यहां पर आप आराम से निकाल पाएंगे। समझना एक बार, देखो यहां पर 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी आपकी, तो 5-4 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी आपका 5-4 के अनुपात में ही होगा। ये इस पर्सन का राइट आंसर है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर है। यह बात यहां पर आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजू और संजू ने 36,000 रुपए और 63,000 रुपए का निवेश किया, एक व्यवसाय शुरू कर दिया। 5,500 रुपए के वार्षिक लाभ मतलब एक वर्ष की बात हो रही, वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना है, ये बात यहां पर है। तो इस पर्सन का आंसर तो आपका एक तो यहीं से ऐसे बन गया 5,500, तो मतलब जिसका लाभ 5,500 होगा वही आंसर होगा। तो यहां तो 2 और 3 जोड़ने पर 5,000 बन रहा है, ये आंसर तो आपका नहीं होगा। इनको जोड़ने पर 6,000 बनता है, ये आंसर भी नहीं होगा। इनको जोड़ने पर कितना बनता है, ये भी 6,000 बनेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो फिर इनमें से एक ही आंसर बचा रहा है, इनमें से कोई नहीं, यही राइट आंसर होगा। मतलब जिन दोनों को जोड़ने पर 5,500 बन रहा है वही राइट आंसर होगा आपसे। भाई प्रत्येक का हिस्सा तो पूछेगा, दोनों का कुल हिस्सा आपको दे रखा है 5,500 और प्रत्येक का अलग अलग पूछा है, तो दोनों का 5,500 ही तो होगा। तो यहां पर कोई सी बात नहीं बन रही, इस प्रश्न में इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। लेकिन इसको अपन करते भी हैं। देखो 2 व्यक्ति हैं, एक तो राजू आपको दे रखा है, दूसरा व्यक्ति आपको दे रखा है संजू का व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। इनके इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इनका इन्वेस्टमेंट यहां पर दे रखा है आपको, पहला व्यक्ति 36,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और दूसरा व्यक्ति 63,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ये बात यहां पर दे रखी। और टाइम क्या हो गया, वार्षिक लाभ दे रखा है, मतलब 1:1 का अनुपात है आपका, 1:1 का अनुपात है। तो प्रॉफिट का अनुपात आप निकाल सकते हैं यहां से। प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा यहां से आप समझेंगे एक बार। देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी आपकी, 9 से कटेगा 4 बार, 9 से कट जाएगा 7 बार आपका, तो ये अनुपात हो जाएगा आपका 4:7 का अनुपात हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट 4 और 7 के अनुपात में होगा। तो कुल कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये 4 और 7 11 हो गया। 11 का मान आपको दे रखा है 5,500 दे रखा है, तो कितना गुना हो गया, 11 पंजे 55, 500 गुना हो रहा है। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20, ये तो 2,000 रुपये हो जाएगा इसका तो, और 7 पंजे 35, इसका हो जाएगा 3500 हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आपका, 2,3500 करना चाहिए था लेकिन 3,000 है यहाँ पर, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपका, इनमें से कोई नहीं इस पर्सन का राइट आंसर बनेगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने इस प्रकार से, इस प्रश्न का यहां पर सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्या बात यहां पर आपके अकॉर्डिंग बनने वाली, देखो ए, बी और सी ने क्रमशः 13,750 रुपए, 16,250 रुपए और 18,750 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी का शेयर 5,200 रुपए है तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ रुपए में क्या अंतर है, ये आपको निकालना है। तो ए और सी के जो लाभ में अंतर निकालना, आपको कितना अंतर होगा। तो अब की बार यहाँ पर ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, ये ए हो गया आपका, बी हो गया और सी हो गया। 3 व्यक्ति दे रखा है। इनके इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे, इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से है, ये दे रखा है आपको 13,750 दे रखा है, और यहां पर आपको दे रखा है 16,250 दे रखा है, और यहां पर आपको दे रखा है कितना, 18,750 आपको दे रखा है। ये बात आपको दे रखी। इनको काट के पहले आप इनका अनुपात बनाओ, ये 0 से 0 कट जाएगी, सब में 0 कट गई। अब यहां पर 25 से काट लेते हैं तो 23, देखो 50 25 125 हो जाएगा, 12 और 5 125 हो गया, तो ये भी 5 बार जाएगा आपका। यहां पर 162 6 25 150 हो जाएगा, और 125 बनेगा तो 5 बार जाएगा। 187 में 7 बार जाएगा, फिर 125 बनेगा 5 बार जाएगा। फिर आपका 5 से कट रहा है, ये कटेगा 11 बार, ये कटेगा 13 बार और ये कटेगा आपका 15 बार। ऐसी बात बन जाएगी। तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो 11 13 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं हुआ, टाइम का जिक्र नहीं हुआ मतलब टाइम यहाँ पर आपका कांस्टेंट है।
तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी आपका इसी रेशो में होगा, 11:13:15 में आपको प्रॉफिट होगा। अब की बार यहां पर आपसे बोला है कि जो बी का शेयर है लाभ में वो 5,200 रुपए, यहां पर बी का जो प्रॉफिट है वो 13 यूनिट है, तो 13 का मान 5,200 है, 13 चौक 52, 400 गुना हो रहा है। तो आपको निकालना है ए और सी में कितना अंतर होगा, तो यहां पर ए और सी में कितना अंतर है, 11 और 15 में 4 यूनिट का अंतर है, 4 को 400 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा 1600 रुपए का, मतलब 1600 रुपए का इनमें अंतर है लाभ में। ऑप्शन नंबर ऐसा बी राइट आंसर दिख रहा है आपको, बी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, पर्सन संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। इस पर्सन का यहां पर आप सभी आंसर देने का प्रयत्न करेंगे, कितना यहां पर इस पर्सन का आपके अकॉर्डिंग आंसर बनने वाला है। बिल्कुल एक बार सभी मित्र इस पर्सन का जरूर आंसर दें, यहां पर इस पर्सन का कितना यहां पर आपके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा, एक बार यहां पर सभी आंसर देने का प्रयास करें। देखो यहां पर बोला है आपसे एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14 और 15, इन्वेस्ट का रेशो दे रखा है 14-15, तथा वर्ष के अंत मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया, उनके लाभ का रेशो 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि महीनों में निकालनी है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझना एक बार। यहां पर दे रखा है 2 व्यक्ति हैं, एक तो ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति। इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात आपको दे रखा है कितना, इनका इन्वेस्टमेंट जो है 14 और 15 के अनुपात में आपको दे रखा है। और यहां पर जो टाइम है आपको दे रखा है, ए ने 3 माह के लिए अवधि निवेश की तो बी ने कितने माह के लिए निवेश की थी, ये आपको निकालना है। तो आप यहां पर ऐसा करो कि सर इनकी पहला प्रॉफिट दे रखा है, इनके प्रॉफिट का अनुपात आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है इनका प्रॉफिट 2 और 5 के अनुपात में होता है। तो पहला काम तो आप यहां करो, इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, टाइम आपको देखो टाइम नहीं दे रखा और प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है, तो पहला काम तो आप यहां पर टाइम का रेशो निकालो। तो अब जब ऐसी बात बने आपकी एक ऊपर का एक नीचे का, तो मैंने ऐसा आपको निकालना सिखा रखा है रेशो के अंदर कैसे निकालते हैं। तो एक तो डायरेक्ट तरीका ये कि इसको आप यहां पर गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 गुणा 15 बनेगा, और इसको आप यहां गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 14 गुणा क्या बनेगा 5 बनेगा। ऐसी बात बनेगी ये क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार कट जाएगा और 2 से कटेगा 7 बार, तो जो अनुपात होगा 3:7 का अनुपात होगा। यानी कि टाइम ए तो 3 महीने ले रहा है और बी 7, तो यहां पर ए के लिए बोला गया था ए का मान 3 माह है, तो 3 यूनिट का मान 3 हो जाएगा, तो 7 का मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार से तो आप इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको उस समय अगर ये याद नहीं आता तो आप जो टाइम का अनुपात है वो किस प्रकार निकालेंगे, तो टाइम का अनुपात यहां पर आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जो टाइम की बात है वो टाइम का निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बात बताई थी, क्या मैंने बात आपको ये बताई थी कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है आपका इन्वेस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है टाइम होता है। यानी कि आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब यहां पर निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा आपका प्रॉफिट डिवाइड क्या हो जाएगा इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट को आप इन्वेस्ट के रेशो से डिवाइड करो, तो यहां पर आप डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट यहां पर 2 है और ये 14 है, तो यहां बात बनती है आपकी 2/14 बनती। फिर क्या होता है रेशो, फिर बात बनती आपकी 5/15 बनती, ये 5/15 होता आपका। अब यहां पर ये कटेगा आपका, तो बात आपकी इस प्रकार से बनेगी, ये कटेगा आपका 1:7 बार, ये कटेगा आपका 1:3 बार। अब आपको मैंने सिखा रखा है कि अनुपात कभी भी डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं होता, दशमलव और भिन्न में नहीं होता। तो यहां पर इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 7 और 3 का एलसीएम 21 ही होता है, 21 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 3 बार, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये कटेगा 7 बार, तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो 3 और 7 हो रहा है, और यहाँ पर भी आपका 3-7 आया था। तो या तो आपको शॉर्ट में करना सीखना है या फिर आपको ऐसे करना है, दोनों प्रकार से आप यहां पर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात यहां पर आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने इस प्रकार से, इसका सभी आंसर देंगे एक बार। देखो, सुकन्या और छवि एक व्यापार की शुरुआत करती हैं जिसमें वे क्रमशः 60,000 रुपए तथा 75,000 रुपए लगाती तथा वे क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीने तक व्यापार में रहती हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलेगा। मतलब वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा सुकन्या को मिलेगा, ये बात यहां पर आपको निकालनी। तो निकालते हैं एक बार। देखो, दो लड़कियां हैं, एक तो यहां पर आपको दे रखा है कौन है, एक तो यहां पर आपको सुकन्या दे रखी और एक यहां पर है कौन, छवि। ये 2 व्यक्ति यहाँ पर, 2 लड़कियां हैं यहाँ पर, बिल्कुल। अब ये इन्वेस्ट करती है आप कितना, ये इन्वेस्ट करती है यहाँ पर, एक तो 60,000 रुपए का इन्वेस्ट करती हैं
एक तो 60,000 रुपये का इन्वेस्ट करती और एक इन्वेस्ट करती आपकी 75,000 रुपये का, ये 75,000 रुपये का इन्वेस्ट करती है तथा वे क्रमशः 8 और 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करती। तो यहाँ पर जो समय दे रखा है इनका टाइम का, वो दे रखा है ये तो 8 मंथ के लिए और ये करती 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करती। तो इनके प्रॉफिट का अनुपात आप निकाल लेंगे। देखो तो प्रॉफिट का अनुपात क्या बन जाएगा इनका, ये देखो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगी आपकी, ये कटेगा 15 से 4 बार कट जाएगा और 15 से कटेगा 5 बार, 4:5 हो जाएगा। 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 3 बार, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये तो, और ये बनेगा 5 या 15 बनेगा आपका। मतलब सुकन्या को 8 का प्रॉफिट हो रहा है और छवि को 15 का प्रॉफिट हो रहा है। होना भी चाहिए क्योंकि ये 75,000 इन्वेस्ट कर रही और समय भी ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रही, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा बिल्कुल। अब यहां पर निकालना आपको वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ। तो वर्ष के अंत में तो 8 और 15 23 का लाभ हो रहा है बिल्कुल। इसमें से आपको सुकन्या को कितना लाभ हुआ ये निकालना है। तो सुकन्या को तो यहां पर 8 का लाभ हो रहा है, सुकन्या को तो 8 का लाभ हो रहा है और कुल 23 में से लाभ हो रहा है। कुल कितना हो रहा है 15 और 8 23 में से लाभ हो रहा है। अब इसको सोल्व करना है तो आप 100% से गुणा कर देंगे। अब देखो अब यहां पर आपको शॉर्ट करना सीखना है। देखो ये 23 लगभग 25 मानो आप 23 को, आप ज्यादा मान रहे कम है, लेकिन 25 होता तो यहां पर 4 बार करता और 8 चौक 32 होता, लेकिन 32 से हल्का सा ज्यादा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका कम था, तो 32 से हल्का सा ज्यादा आंसर आएगा और 32 का लगभग आसपास का जो आंसर है 35 है और बाकी तो बहुत दूर दूर है 32 से, तो यही आपका आंसर आएगा 32 के आसपास का। इतनी बात यहां पर आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। इस प्रश्न को आप समझेंगे और सभी इस प्रश्न का फटाफट से आंसर देंगे। देखो यहां पर दे रखा है आपको ए, बी तथा सी निजी व्यापार में क्रमशः 40,000 और 45,000 रुपए तथा 60,000 रुपए निवेश करते हैं। ये क्रमशः 5, 4, 3 महीने तक व्यापार में रहे। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होगा? सेम वही बात है, वहां पर कुल लाभ में सुकन्या का हिस्सा पूछा था, यहाँ पर कुल लाभ में से सी का हिस्सा पूछा है। सेम प्रश्न है आपका, करते हैं अपन। देखो ये दे रखा है आपको ए, बी और सी, 3 व्यक्ति आपके सामने हैं। यहां पर दे रखा है आपको इनका जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे रखा है। इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना दे रखा है आपको? एक तो करता है 40,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है ए, तो बी जो है वो करता है 45,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है, ये 45,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है, और सी जो है ये करता है आपका 60,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है। ऐसी बात यहां पर दे रखी। और इनका जो टाइम दे रखा है, ये इन्वेस्ट करते हैं 5, 4, 3 माह के लिए, ये 5 वर्ष ये 5 माह के लिए, 4 माह और 3 माह के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इनके लाभ का अनुपात आपको निकालना है। तो लाभ का अनुपात निकालना है तो आप यहां पर निकाल पाएंगे। तो निकालते हैं लाभ का अनुपात। देखो तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, ये निकालते हैं अपन। ये 3 0 से 3 0 कट जाएगी आपकी, 3 सब में से कट गया आपका, और ये किससे कट रहा है आपका? 5 से कटेगा तो 8 बार कट जाएगा, ये 5 से 9 बार कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 12 बार कटेगा। ऐसी बात हो गई। तो इनको गुणा करके मत लिखो, आप ऐसे लिखो भी 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा आपका कितना? 8 पंजे 40 हो जाएगा आपका, ये 9 गुणा 4 हो जाएगा आपका, और ये कितना होगा आपका? 12 गुणा 3 होगा। ऐसी बात हो जाएगी। अब जो कट रहा है सो काट लो। 4 से कटेगा 2 बार, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से कटेगा 3 बार। अब क्या कट रहा है? अब तो नहीं कट रहा, तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा तो आपका, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 होगा, और ये कितना होगा? 3 3 9 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल में सी का हिस्सा पूछा है आपसे, तो कुल तो आपका 10 9 19 और 9 28 हो जाएगा। 28 में से सी तो आपका केवल 9 है, ये आपको निकालना है। तो 9/28 और इसको आप 100 से गुणा करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। वही बात है आपकी। देखो ये लगभग क्या है आपका? ये लगभग 100 के आपका 25 के नजदीक है। 25 होता तो यहाँ पर 4 बार होता, तो ये 4 बार कटता, तो 4 नाम 36 होता। 36 से अब की बार कम आंसर आएगा क्योंकि 25 से ज्यादा ही है, तो 36 से हल्का सा कम आएगा। तो 36 से कम वाला तो ऑप्शन नंबर ए की है आपका, ए, यही आपका 36 से कम आंसर है। बाकी 36 से आपका ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, और 27 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इतनी बात यहां पर आपके अच्छे प्रकार समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल इतनी बात आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। देखो ए, बी तथा सी क्रमशः 4/5, 2/3, 5/8 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें 10, 9, 4 का अनुपात है। ये टाइम का अनुपात दे रखा आपको। सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। अब यहां पर आपको जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो इस प्रकार से दे रखा है। तो पहला काम तो इसको सही करना आपका। तो यहां पर दे रखा है 4/5 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, और यहां पर आपको दे रखा है 5/8 दे रखा है। तो 5, 3 और 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपका? तो 5, 3 और 8 का जो एलसीएम होगा कितना मान ले अपन?
तो 5 या 15, 15 × 120 होगा और कोई इलाज नहीं इसका। तो 120 यहाँ पर इसका एलसीएम होगा, ये कटेगा आपका 24 बार और 24 चौक होता है आपका 96 हो जाएगा और ये कटेगा 40 बार, 40 दूनी 80 हो जाएगा आपका, ये कटेगा आपका 15 बार, 15 पंजे 75 हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया। तो ए बी सी 3 व्यक्ति थे, ए बी सी 3 व्यक्ति हो गया, इनके इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 96, 80 और दे रखा है आपको 75 दे रखा है। ये इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो गया। टाइम का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको 10, 9, 4 दे रखा है। ये 10 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया। तो इनके प्रॉफिट का अनुपात आप निकाल लेंगे। तो इनके जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किस अनुपात में होगा वो निकालते हैं एक बार। तो जो प्रॉफिट होगा इसको गुणा करके लिखो, तो ये बनेगा आपका 96 × 10 बन जाएगा। यहाँ पर 80 गुणा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पर बात बनेगी आपकी 75 × 4 बनेगा। तो आप इनको काट लो, ये 4 से देखो ये कटेगा 20 बार कट जाएगा और 4 से कटेगा आपका 24 बार कटेगा। और क्या काट सकते हैं अपन, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा आपका 15 बार कट जाएगा आपका। और ये 3 से भी कट रहा है, 3 से भी और काट लो इसको, ये 3 से कट जाएगा आपका 8 बार कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा आपका 5 बार। तो फाइनली जो आपका अनुपात आएगा वो आएगा 8 दूनी 16, 4 तिया 12 और यहाँ पर 5 बचे केवल। ये आपका फाइनली अनुपात आ रहा है। तो सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है निकालना है। तो यहाँ पर ए को तो 16 मिल रहा है, बी को 5 मिल रहा है, तो कितना कम हो गया, ये कम हो गया आपका 11 कम हो गया, 11 कम हो गया। 11 किस पर कम हुआ, ये आपका अच्छा कितना प्रतिशत कम है ये निकालना है, 16 पर कम हो गया। ये बात यहाँ पर होगी, आगे आप सोल्व करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा सोल्व करने पर ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये कटेगा आपका, देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 बार कटेगा और 4 से कटेगा 25 बार। 25 को 11 से गुणा करेंगे तो बनेगा 275 आपका और 4 का भाग लगाएंगे तो देखो ये मोटा मोटा 7 चौक 28 होता है। तो 28 से हल्का सा कम आंसर होना चाहिए, अरे सॉरी 70 से हल्का सा कम आंसर होना चाहिए। तो 70 से हल्का सा कम तो आपका ऑप्शन नंबर ये आता है, फिर ये इसका राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इतना बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से 8 नंबर देखो, ए बी और सी ने 5, 7, 4 के अनुपात में पूंजी लगाई। इनके निवेश का जो समय है एक्स वाई जेड के अनुपात में, इनका प्रॉफिट इस अनुपात में, तो आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो बड़ी आसान सी बात है, मैंने सिखा दी आपको निकालना। देखो यहाँ पर ए बी और सी 3 व्यक्ति यहाँ पर दे रखे हैं। इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात आपको दे रखा है 5:7:4 दे रखा है। इनका जो टाइम का अनुपात आपको एक्स वाई जेड दे रखा है और इनका जो प्रॉफिट का अनुपात है वो प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है कितना आपको, प्रॉफिट का अनुपात आपको दे रखा है 45:42 अनुपात कितना है 28 है। तो टाइम का अनुपात निकालना मैंने सिखाया आपको, कैसे निकालेंगे आप डायरेक्टली देखो, अगर 2 का निकालना है तो आसान निकालेंगे आप क्रॉस गुणा करके, जब 3 का हो तो फिर आपको भाग लगाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट में इसका भाग लगाएंगे तो 45 में 5 का भाग लगाएंगे तो 9 बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कैसे करते हैं, यहाँ पर आप ऐसे करेंगे 45/5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगी बात 42/7 बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 28/4 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये तो आप 9 और इसमें लगाएंगे 6 और इसमें 7, तो 9, 6, 7 होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से देखो, 3 भागीदारों ने 8:7:5 के अनुपात में व्यवसाय में लाभ साझा किया और उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। उसके धन का अनुपात क्या था ये आपको निकालना है, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो आपके बार यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकालना है, मतलब 3 भागीदार ने मतलब जो पार्टनर हैं उनने 8:7:5 के अनुपात में तो प्रॉफिट हो रहा है उनको, 8:7:5 के अनुपात में तो लाभ साझा किया, मतलब ये प्रॉफिट का अनुपात हो गया। और टाइम का अनुपात 7:8:14 दे रखा है आपको, तो उनके धन का अनुपात क्या हुआ है निकालना है। तो वही बात है, बड़ी आसान सी बात है। देखो यहाँ पर ए बी और सी 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं, इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात जो आपको निकालना है, इनका समय का अनुपात जो आपको दे रखा है कितना, पहला 7 महीने के लिए, दूसरा 8 महीने के लिए, तीसरा 14 महीने के लिए देते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट का अनुपात भी आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 8:7:5 दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने सिखाया था आपको, पहले अपन टाइम का निकालते थे तो बात आपकी वही बनेगी। जो प्रॉफिट है वो क्या होता है आपका, ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम होता है आपका।
तो आपको इन्वेस्टमेंट का निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा, ऐसा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात क्या बन जाएगी आपकी, देखो यहाँ पर प्रॉफिट 8/7 बनेगा आपका, यहाँ तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, ये बनेगा आपका 7/8 बनेगा, और ये बनेगा आपका यहाँ पर 5/14 बनेगा। तो 7, 8, 14 का जो एलसीएम होता है वो बात बनेगी आपकी कितनी, इसका जो एलसीएम होगा वो 56 हो जाएगा आपका। तो 7 से कटेगा 8 बार और 8 उट्टे 64 होगा, तो 64 आपका पहला इसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आगे आप एक आध और वेरीफाई कर लें। 8 से कटेगा 7 बार, 7 7 49 यहाँ भी आ रहा है आपका। 14 से कटेगा 4 बार, 4 5 20, 20 भी आपका यहीं पर आ रहा है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार से ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इस प्रश्न का यहाँ पर सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। बड़ी आसान सी बात यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है, इसका एक बार सभी आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। देखो ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2, 3, 5 के अनुपात में लगाई। ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि महीनों में 4, 2, 3 है। सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 रुपये अधिक है। मतलब सी और ए के बीच में जो लाभ का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 1,47,000 रुपये। तो बी का हिस्सा निकालना है, तो आराम से आप निकाल पाएंगे। वही बात आपके सामने है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं। इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे रखा है, इनने कितने लगाई पूंजी, 2, 3, 5 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई। ये बात यहाँ पर आपको दे रखा है। और ए, बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की जो अवधि है वो 4, 2, 3 में है। तो जो टाइम दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 4, 2 और 3 के अनुपात में दे रखा है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट का अनुपात निकाल पाएंगे। तो प्रॉफिट का अनुपात क्या बन जाएगा, यहाँ से इनको गुणा कर दो तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ऐसी बात बन गई। किसी से कट तो नहीं रहे, नहीं कट रहे, यही आपका प्रॉफिट का अनुपात होगा। तो अब यहाँ पर दे रखा आपको कि ए और सी का जो बीच का डिफरेंस है 7 यूनिट डिफरेंस हो गया, और इसका मान दे रखा है आपको 1,47,000 रुपये दे रखा है। कितना हो जाएगा ये आपका, 1,47,000 रुपये है। कितने से कट रहा है आपका, 7 से काटो, 7 दूनी 14, तो 2 बार जाएगा आपका, और साथ में 1 बार जाएगा, तो ये 21,000 हो जाएगा आपका। 21,000 हो जाएगा आपका। कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 21,000 रुपये, 21,000 का गुणा हो रहा है। तो आपसे बी का मान पूछा है, तो बी का तो यहाँ पर 6 था, इस 6 का 21 गुणा करेंगे, 21,000 गुणा, तो आप जानते हैं 21 छक्के 126 होता है, तो 1,26,000 हो जाएगा। तो बी का जो हिस्सा था वो 1,26,000 रुपये का है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बातें आपके बड़े अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो रही होगी। ये बात आपके अच्छे प्रकार यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से, इसका एक बार सभी आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा आपको 4 दूधियों ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए 3 महीने के लिए 24 गायों को, बी 5 महीनों के लिए 10 गायों को, सी 4 महीने के लिए 35 गायों को, डी 3 माह के लिए 21 गायों को चराता है। यदि किराए में ए का हिस्सा 720 रुपये है तो क्षेत्र का कुल किराया कितना होगा ये आपको निकालना है। बड़ी आसान सी बात है, उसी प्रकार का यहाँ पर है, बस थोड़ी लैंग्वेज आपको अलग प्रकार से दी गई। देखो मानते अपन के 4 दूधिये हैं, अपन मान लेते हैं ए, बी और सी, डी, ये 4 आपने यहाँ पर दूधिये मान ली। अब यहाँ पर क्या दे रखा आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ गाय दे लेते हैं अपन कि गायें कितनी कितनी इनके पास। देखो पहले के पास तो 24 गायें हैं, पहले के पास तो कितनी गायें हैं, पहले के पास तो 24 गायें हैं। दूसरे के पास कितनी है, दूसरे के पास 10 गायें हैं। तीसरे के पास कितनी है, सी के पास 35 गायें हैं। और जो डी है, डी के पास कितनी गायें हैं, तो डी के पास 21 गायें हैं। ये बातें हो गई। और यहाँ पर इसने कितने कितने मंथ के लिए लिया, तो यहाँ पर अपन ने टाइम ले लिया, मंथ आपको दे रखा है। तो यहाँ पर ए ने 3 महीने के लिए, ए का जो समय दे रखा है 3 महीने दे रखा है, बी का जो समय दे रखा है 5 महीने दे रखे हैं, सी का जो समय दे रखा है वो दे रखा है आपको 4 महीने के लिए, ये 4 महीने हो गया। और डी का जो समय है वो 3 माह है। ये बातें आपको यहाँ पर दी गई। अब यहाँ पर जो इनके रेंट का अनुपात होगा वो यही तो होगा ना भाई, इतने गाय इतने माह के लिए करती, ये इनका रेंट हो जाएगा, ये रेंट होगा इनका। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 24 तिया 72 हो जाएगा आपका, ये 10 पंजे 50 हो जाएगा आपका, ये होगा 35 चौक 140 हो जाएगा आपका, और 21 तिया 63 होगा आपका। ऐसी बात बन गई। शायद ये कट तो किससे भी नहीं रहे, आपके नहीं कट रहे। तो अब यहाँ पर आपको बोला है यदि किराए में ए का हिस्सा 720 है, लेकिन यहाँ पर 72 है आपका, तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा। देखो यहाँ पर ए का हिस्सा 720 है, लेकिन यहाँ पर ए का हिस्सा तो 72 है। आपको पूरा किराया निकालना है, इन सबको जोड़ो एक बार। तो देखो 50 और 40 190, 72 जोड़ेंगे तो 262, 262 से जोड़ेंगे तो 300, कितना हो जाएगा
25 हो जाएगा आपका। तो 325 का मान निकालना है आपको, यानी कि कट जाएगा आपका 10 बार, 1 जीरो लग जाएगा पीछे, कितना हो जाएगा 3250 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इतनी बात आप सभी के अच्छे प्रकार से क्या हो गई समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, ए बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात जो है वो 4:5, 2:3, 5:8 है और उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 10:9:4 है। ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये इस प्रश्न को आप खुद करेंगे। देखो पहला काम तो आपको पूंजी का अनुपात दे रखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट का अनुपात ये है, तो इसके अनुपात में क्या आ रहा है 5, 3 और 8 आ रहा है। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 8 120, इसको 120 से गुणा करके इसका इन्वेस्टमेंट का रेशो सही करेंगे। इन्वेस्टमेंट का अनुपात सही होगा, टाइम का अनुपात आपको दे रखा है तो आप प्रॉफिट का अनुपात निकाल लेंगे। तो ए का लाभ सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है ये आप वहां पर निकाल पाएंगे। ये प्रश्न आपको करना है खुद को, बिल्कुल ये प्रश्न मैं आपको लेकर रहा हूं होमवर्क, ये प्रश्न अब आप करेंगे। ऐसे सामान्य से प्रश्न मैंने आपको कॉपी करा दी, तो ये प्रश्न अब है आपके लिए। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न यहां पर आपके सामने है। देखो ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 7,830 रुपये हो तो उनमें से सी का हिस्सा क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहां पर निकालते हैं अपन। देखो यहां पर 3 व्यक्ति आपको दे रखे, एक तो एक है, दूसरा बी व्यक्ति है और तीसरा सी व्यक्ति। अब यहां पर आपको दे रखा है क्या, जो पहला व्यक्ति है वो 1/4 भाग 1/5 भाग, तो यहां पर हर में 5 है, यहां पर हर में 4 है। अपन मान लेते हैं कुल जो काम है, माना कुल काम कितना हो जाएगा, माना कुल काम अपन ने 20 मान लिया, 4 और 5 का एलसीएम आपने 20 मान लिया, ताकि बटे वाली बीमारी खत्म हो जाए और करना आपके लिए आसान हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका 1/4 भाग 4 से कटेगा तो यहां पर 5 बचेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ए का तो 5 हो जाएगा, यहां पर 5 से काटेंगे तो यहां पर 4 हो जाएगा। और जो सी है वो सी मतलब शेष पूरी पूंजी, शेष मतलब कितनी बच गई 5 और 4 9, शेष बच गई आपकी 11 बच गई। अब जो टाइम है वो टाइम भी क्या है आपका कि 1/4 भाग तो 1/4 समय के लिए, यहां भी समय में 1/4 आ रहा है और 1/5 आ रहा है, इसका समय भी अपन 1/20 मान लेते समय। तो यहां पर 4 से कटेगा तो ये 5 बार कट जाएगा, यहां पर 5 से कटेगा तो 4 बार कट जाएगा। और यहां पर क्या है पूरे समय के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे समय के लिए मतलब ये जो सी है वो पूरे 20 का योगदान करेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक उपस्थित है, मतलब 20 का हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर आपको करना है क्या, इसके प्रॉफिट का अनुपात निकालना है। तो प्रॉफिट का अनुपात आप निकालेंगे, 50 में 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और 20 को 11 से गुणा करेंगे तो 22 और 0 आपका लग जाएगा। इतनी बात बन गई। यदि कुल लाभ 7,830 रुपये हो तो उनमें से सी का हिस्सा क्या होगा, ये आपको निकालना है। टोटल जो प्रॉफिट है आपको दे रखा है कितना 7,830 दे रखा है, और यहां पर अपना कितना बन रहा है 220 और 41 कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 261 बन जाएगा। इतने का मान हो गया। और यहां पर आपको निकालना है सी का निकालना है, तो सी का हिस्सा कितना है, यहां पर आपका 220 सी का हिस्सा, तो ये 220 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो सी का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ये कटेगा आपका 261 का 3 गुना ही है, ये 3 गुना हो रहा है 30 हो जाएगा, और 22 का 3 गुना होता है 66, और 1 0 यहाँ की 1 0 यहाँ की 2 0 और लगा देंगे तो 6,600 रुपये होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, देखो ए बी और सी एक व्यवसाय में पार्टनर हैं। ए जिसके धन का उपयोग 4 महीने के लिए किया जाता है 1/8 लाभ का दावा करता है। बी जिसके धन का उपयोग 6 माह के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो 1/3 लाभ का दावा करता है। सी ने 8 माह के लिए 1560 रुपए का निवेश किया। ए और बी के निवेश में क्या अंतर है, ये निकालना है। अच्छा प्रश्न है, इसको आप मार्क करेंगे। देखो क्वेश्चन आपका वही है, देखो टाइम टेकन क्वेश्चन, थोड़ा समझना एक बार। देखो यहां पर आपको दे रखा है ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, एक तो ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक सी, 3 व्यक्ति हैं। इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं, एक हो जाएगा इनका टाइम हो जाएगा, और यहां पर जो आएगा आपका वो हो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ये आप यहां पर मान लेंगे इनके प्रॉफिट का रेस हो जाएगा। अब इनको अपन भरते हैं, एक बार भरेंगे तो बात क्या बनेगी आपकी। देखो
ये 3 पार्टनर हो गए बिल्कुल। ए जिसके धन का उपयोग 4 महीने के लिए, ए का टाइम दे रखा है 4 महीना, 4 महीने के लिए कहता है 1/8 लाभ का दावा करता है। मतलब ये बोलता है कि भाई हमें 4 महीने के लिए अपन इन्वेस्ट करेंगे तो 1/8 का हमें प्रॉफिट होगा। आगे आपसे बोला बी जिसके धन का उपयोग 6 महीने के लिए, तो ये 6 महीने के लिए करेगा तो ये 1/3 का दावा करता है, तो 1/3 लाभ का दावा करता है, ऐसी बात ये रखी। सी ने 8 महीने के लिए रुपए इन्वेस्ट किया और 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 1560 रुपए का निवेश किया था। सी के लिए इसने कितना इन्वेस्ट किया, तो 1560 रुपए इन्वेस्ट किया इसने। ये एग्जैक्ट मान दे रखा है आपको रुपए में, पैसों में आपका रुपए मान दे रखा है 1560 रुपए। आपसे बोला ए और बी के निवेश में क्या अंतर है, तो ये सारे डिब्बे खाली भी तो आपके। तो यहां पर तो पहला काम तो आप ये करेंगे सर, पहला काम तो आप ये करें कि यहां पर जो प्रॉफिट है इसमें अनुपात सही करें। तो यहां पर 8 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, तो अपन मानते हैं टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 और 3 का एलसीएम आपने मान लिया 24 मान लिया। तो 1/8 मतलब इसको 3 रुपए का लाभ हुआ, 1/3 मतलब इसको 8 रुपए का लाभ हुआ, और यहां पर 24 था, 24 में से 11 का लाभ हो चुका, तो सी को कितने का लाभ हुआ 13 रुपए का लाभ हुआ। ऐसा यहां पर आपने कर लिया, बिल्कुल यहां पर ऐसा कर लिया आपने। तो अब यहां पर पहला काम आप इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या हो जाएगा, यहां से देखो इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, प्रॉफिट 3/4 हो जाएगा आपका, टाइम 4 है, यहां पर 8/6 हो जाएगा, ये 8/6 हो जाएगा आपका, और यहां पर कितना हो जाएगा 13/8 होगा, ये 13/8 हो जाएगा आपका। अब यहां पर ये हो गया, इसको सही करेंगे, यहां पर क्या होगा 4, 6, 8 का जो एलसीएम होता है वो होता है आपका 24, इसको 24 से गुणा कर दें, नहीं 24 से नहीं 12 से कर लो, नहीं हाँ तो 24 से करना ही पड़ेगा, 12 में 8 से भाग नहीं जाता, 24 से करेंगे तो कटेगा आपका 6 बार, और 6 दिया कितना हो जाएगा आपका 18 होगा, ये बात बन जाएगी यहाँ। तो यहाँ ये कटेगा 4 बार और 8 चौक हो जाएगा 32 हो जाएगा आपका, और ये कटेगा आपका 3 बार, 13 तिया 39 हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ पर बन रहा है आपका 39। तो ये 1560 क्या है, ये 1560 आपका 39 का मान है। तो मतलब जो 1560 है वो आपका 39 का मान है, और आपको इनका अंतर निकालना है। तो अंतर क्या हो जाएगा आपका, इनका जो अंतर है वो हो जाएगा ए और बी में 18 और 32 में कितने का अंतर है, 14 का अंतर है, 14 से इसको गुणा और कर दो। तो आप जानते हैं इससे कटेगा 4 बार, कि 40 का 4 गुणा 160 है, उससे 4 कम है, तो 40 को करेंगे 14 चौक 56, 560 रुपए का अंतर आएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, ए बी और सी तीनों मिलकर 48,000 रुपए का एक व्यापार में निवेश करते, मतलब तीनों मिलाकर कुल 48,000 रुपए निवेश करते व्यापार में। यदि इनके टाइम का अनुपात 99 77 84 हो तो इनके लाभ का अनुपात 3 2 4 दे रखा है। ए के द्वारा निवेश की गई राशि बतानी है आपको, तो आप बता सकते हैं। देखो यहां पर 3 व्यक्ति दे रखे हैं आपको, एक तो ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी है। इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात आपको मालूम नहीं, लेकिन आपसे बोला गया कुल मिला के ये 48,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो समय का अनुपात है, टाइम का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 99 77 और आपको दे रखा है आगे 84 यहां पर आपको दे रखा है। ये आपको इनका समय का अनुपात यहां पर दे रखा है। आगे आपसे बोला है इनका जो प्रॉफिट का अनुपात है, लाभ का अनुपात, वो यहां पर आपको दे रखा है 3:2:4 आपको दे रखा है इनके प्रॉफिट का अनुपात। ये प्रॉफिट का अनुपात हो गया। तो पहला काम तो आपका ही रहेगा कि आप इसकी हेल्प से इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकालो। तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका 3/99 बनेगा, ये हो जाएगा आपका 2/77 हो जाएगा, ये बनेगा आपका कितना 4/84 हो जाएगा। ऐसी बात हो जाएगी। ये तो कट जाएगा आपका 1/33, ये आपका इसको ऐसा कैसे रहने दो, और ये कटेगा आपका 1/21। तो एलसीएम लेके आप इसको गुणा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात जाएगा। कुल का मान दे रखा है 48,000, तो ए का निकाल लेंगे आप, जितना गुना होगा उसका ए में गुना कर देंगे, तो यहां से बात आपकी निकल जाएगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे की बात आप खुद स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पर्सन, इस पर्सन का यहां पर एक बार सभी मित्र आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। इस पर्सन का यहां पर कितना आंसर आपके अकॉर्डिंग बन रहा है, बिल्कुल फटाफट से इस पर्सन का सभी आंसर यहां पर देने का प्रयत्न करेंगे कि यहां पर कितना इस पर्सन का आंसर बनेगा आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल एक बार सभी मित्र इस पर्सन का यहां पर एक बार आंसर दें, कितना एक बार इस पर्सन का आंसर बनेगा। सभी बिल्कुल आसान सा पर्सन है, सभी एक बार इस पर्सन का आंसर दे दो। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। पर्सन संख्या 16,
ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये लिया, तो ए का निवेश कितना था ये आपको निकालना। मतलब यहां पर दो व्यक्ति थे, एक तो ए व्यक्ति हैं और दूसरा बी व्यक्ति हैं। अब की बार यहां पर बोला है ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश किए गए। मतलब दोनों मिला के 15,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। मतलब दोनों को मिला के एक वर्ष में कुल 2,000 रुपये का लाभ हो रहा है, बिल्कुल। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये वापस ले लिया। मतलब इसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ है, इसमें मतलब प्रॉफिट का अनुपात से आप बात बना सकते हैं। बी को 600 रुपये का लाभ हो रहा होगा, इसने अपना हिस्सा वापस ले लिया। मतलब बी को 600 रुपये का लाभ हो रहा होगा तो कुल 2,000 का लाभ था, तो ए को 1,400 का लाभ हुआ होगा। यही बात है, बिल्कुल सर, यही बात है। इतना लाभ हो गया। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये लिया, तो ए का निवेश कितना था यहां से निकाल सकते हैं। सर यहां पर टाइम के बारे में बोला है, उन्हें वर्ष के अंत में, तो वर्ष यहां पर क्या है, वर्ष यहां पर आपका जो टाइम है वो टाइम हो गया यहां पर आपका कांस्टेंट हो गया। तो जो अनुपात प्रॉफिट का होगा वही अनुपात आपका इन्वेस्टमेंट का होगा, बिल्कुल सर। तो यहां पर 2 0 से 2 0 कट जाएगी आपकी, और ये कटेगा आपका 7 बार कट जाएगा, और ये कटेगा 3 बार। जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो भी आपका 7-3 होगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहां पर 10 कुल इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको, 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कहता है इन्हें, तो कितना गुना हो गया, ये हो गया आपका 1500 गुना हो रहा है। 1500 गुना हो रहा है। आपको निकालना है ए का निवेश कितना था। 7 को 15 से गुणा करेंगे 105 हो जाएगा। मतलब 10,500 रुपये ए ने इन्वेस्ट किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर समझ में आपके आ गई होगी। बड़ा आसान सा यहाँ पर प्रश्न आपके सामने था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है, ए बी और सी ने एक साझेदार में प्रवेश किया। ए ने 2560 रुपये और बी ने 2,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 रुपये का लाभ अर्जित किया, जिसमें से ए को 320 रुपये प्राप्त हुए। सी की पूंजी निकालनी है आपको। बड़ी आसान सी बात है, निकालते हैं एक बार। देखो तो यहाँ पर ए बी और सी इन्होंने अपना जो धन है वो इन्वेस्ट कर रहा है। ए ने 2,560 रुपये इन्वेस्ट किए, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, इसने क्या 2,560 रुपये इन्वेस्ट किया। बी ने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ये 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और सी का आपको नहीं दे रखा। वर्ष के अंत में, अंत मतलब क्या हो गया, 1 साल की बात हो रही, मतलब यहाँ टाइम तो कांस्टेंट हो गया। तो जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का है वही आप प्रॉफिट का अनुपात होगा। जो इन्वेस्ट का अनुपात है वही प्रॉफिट का अनुपात होगा। तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का एक ही अनुपात है। 1105 का लाभ अर्जित किया, मतलब तीनों को मिला के 1105 का लाभ होता है। इसमें से ए को 320 रुपये लाभ प्राप्त हो रहा है, तो सी की पूंजी कितनी है आपको निकालनी। तो यहाँ पर काटते हैं, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका। 8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 या 24 और 8 दूनी 16 32 बार। 8 से 200 कटता है, 25 बार कट गया आपका। मतलब आपने 8 और 0 80 से काटा ही, बिल्कुल। और यहाँ पर आपको बोला है कि जो ए को जो प्रॉफिट होता है वो होता है कितना, 320 रुपये का होता है, और कुल मिला के कितना होता है, 1105 रुपये का प्रॉफिट होता है। जब कुल मिला के 1105 का होता है, ए को 320 का हो रहा है, तो इन दोनों का प्रॉफिट कितना बचा होगा, 1105 माइनस 320, यही बचा होगा, बिल्कुल सर यही बचा है। 320 घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 785 बचेगा। इन दोनों को कुल मिला के इतना का लाभ होगा, बिल्कुल सर दोनों को इतना का लाभ होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इसने इतना इन्वेस्ट किया तो इसको इतना लाभ मिल रहा है, मतलब इसको 10 गुना लाभ मिल रहा है, तो इसको भी 10 गुना लाभ मिलेगा। इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 25 का 10 गुना हो जाएगा 250। अगर 785 में से 250 इसको मिल गया तो यहाँ पर कितना बचा, फिर आपका यहाँ बचेगा आपका 500, कितना बच जाएगा, 535 बचेगा। तो इसका अब जब नीचे आने पर 10 गुना हो रहा है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/10 से गुणा करेंगे, तो इसका होगा 53.5 हो जाएगा। ये 53.5 हो गया। अब आपने जिस से काटा उससे इसको वापस गुणा कर दो। तो पहले आपने 8 से काटा, इसको 8 से गुणा कर दो, फिर 10 से काटा, 10 से गुणा कर दो, पॉइंट से 10 कट जाएगा, 5 8 40, तो ये बनेगा आपका 0 आना चाहिए। तो यहाँ बनेगा बात, देखो ये 10 तो आपका पॉइंट से कट जाएगा, तो यहाँ पर 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 या 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा आपका, और 8 5 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 4280 रुपये सी की पूंजी थी। ऑप्शन नंबर ऐसा, इसमें ए में आंसर है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, इतनी बात तो आप क्लियर हो गई होगी। आगे चलते अपन प्रश्न संख्या 18 नंबर। देखो यहां पर बोला ए बी और सी ने एक व्यवसाय शुरुआत की। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने, सी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट दे रखा आपको
ए के निवेश का 3 गुना मतलब ए का 3 गुना, और बी के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश का 2 गुना, और सी के निवेश का 4 गुना, ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यदि कुल लाभ में से सी का हिस्सा इतना है तो इस लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा, ये निकालना है। बड़ी आसान सी बात है। अब देखो यहां पर करते हैं, यहां पर ए बी और सी की बात हो रही है, ए बी सी की बात कर लें। इनका जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या बनेगा, ए का निकालना है तो ए को छिपा लो, ये बनेगा 2 चौक 8 बन जाएगा, ऐसी बात सिखा रखी है आपको। बी का निकालना है, बी को छिपा लो, 3 चौक 12 हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा आपका। सी का निकालना, सी को छिपा लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। इसको काटेंगे तो ये अनुपात क्या बनेगा आपका, ये 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 से काटेंगे 6 बन जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बन जाएगा। 4 6 3 का अनुपात होगा इन्वेस्टमेंट का। यदि कुल लाभ सी का हिस्सा इतना है तो इस लाभ में ए का हिस्सा निकालना है आपको। तो बड़ी आसान सी बात है, बिल्कुल। अब यहां पर क्या बात होगी आपकी, देखो यहां पर बात हो जाएगी आपकी, व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट इतने इतने बराबर है, कुल लाभ में सी का हिस्सा इतना है। अब टाइम का कोई जिक्र नहीं हुआ, टाइम का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो गया यहां पर कि टाइम क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। टाइम यहां पर कांस्टेंट हो गया तो जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वो प्रॉफिट का अनुपात भी यही होगा, जो प्रॉफिट का अनुपात है वो भी आपका यही होने वाला है, बिल्कुल सर यही होगा। तो यहां पर बात आपकी ये बन गई, यहां पर बात आपकी ये बन गई कि जो सी का हिस्सा है, कुल लाभ में से सी का हिस्सा 4863 है, तो इस लाभ में ए का हिस्सा निकालना है। तो ये जो 4863 है ये सी का हिस्सा है, तो सी का तो यहां पर 3 ही हिस्सा है, तो 3 का मान इतना है तो ए का तो 4 है, 4 का मान यहां पर आपको निकालना है। तो इतनी बात यहां पर आप निकाले एक बार इसको। अब तो यहां पर सोल्व ही करना है, तो एक बार इस पर्सन को यहां पर आप सोल्व करके बता दो, जिसमें आप पर्सन का आपका बात बन जाएगी। अब देखो यहां पर यही बात सोल्व करनी है आपको, तो मतलब जो 4863 है ये आपका किसका मान है, ये सी का हिस्सा है। सी का यहां पर 3 हिस्सा है, ये 3 हो जाएगा। ए का आपको मालूम करना है, 4 से गुणा कर दो, ए का हिस्सा 4 था आपका। तो अब ये गुणा नहीं करना आपको, गुणा करेंगे फंसेंगे आप। देखो यहाँ पर 3 है, इकाई का अंक 3 है, तो इसमें भाग लगेगा तो इकाई का अंक 1 आना चाहिए सोल्व करने पर। इकाई का अंक 1 आएगा तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4 आना चाहिए। इकाई का अंक 4 ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखो आपके सामने है, इसका आंसर देंगे एक बार सभी। एबीसी एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपए का निवेश करता है। ए बी से 3,500 रुपए अधिक निवेश करता है, बी सी से 4,500 रुपए अधिक निवेश करता है। कुल लाभ 45,300 रुपए का है, तो ए को कितना प्राप्त होगा ये निकालना है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, करते हैं इस प्रश्न को। देखो यहां पर ए बी सी 3 व्यक्तियों की बात हो रही, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। इस प्रकार से 3 व्यक्तियों की बात हो रही। यहां पर बोला है क्या, ए बी सी एक व्यवसाय के लिए 75,500 रुपए निवेश करते हैं, तीनों मिला के। ए बी से 3,500 रुपए अधिक निवेश करता है, बी सी से 4500 अधिक निवेश करता है। मतलब जो बी है वो सी से 4500 रुपए अधिक निवेश करता है, ऐसी बात आपको बोली। और जो ए है वो बी से 3,500 रुपए अधिक निवेश करता है, ऐसी बात आपको बोले। अब अगर मान ले अपन कि सी ने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, x प्लस 4,500 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे। और ए ने कितना किया होगा, 3,500 रुपए और अधिक, तो इसने करा होगा x प्लस कितना 4.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,000 रुपए इन्वेस्ट करा होगा। ऐसी बात हो गई, या हो गया किसका अनुपात, इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो गया। और जबकि तीनों कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 75,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनको जोड़ो, x 3x हो जाएगा आपका, 8 और 4.5 कितना हो जाएगा 12,500। तो 3x प्लस 12,500 का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 75,000, कितना है 500 के बराबर हो जाएगा आपका। ऐसी बात हो गई। तो 3x का मान कितना होगा, ये उधर जाएगा तो 63,000 बचेगा आपका, ये बच गया आपका। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x का मान 21,000 मिल जाएगा। यहाँ से आपका x का मान कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। तो ये बनेगा, अगर इसने 21,000 रुपये इन्वेस्ट करे होंगे, जिसे 4.5 अधिक मतलब इसने 25,500 रुपये इन्वेस्ट करे होंगे, इसने 8,000 रुपये अधिक मतलब इसने 29,000 रुपये इन्वेस्ट करे होंगे। ऐसी बात यहाँ पर आपके सामने बन गई, ऐसी बात बन गई, बिल्कुल बन गई। आगे आपको दे रखा है, ये बात दे रखी है आपको, बन गई इतनी बातें। कुल लाभ कितना है, 45,300 रुपये है, ए को कितना प्राप्त होगा। अब टाइम का कोई जिक्र नहीं है, मतलब टाइम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वो प्रॉफिट का अनुपात भी आपका यही होने वाला है, ये प्रॉफिट भी आपका यही होने वाला है। तो यहाँ पर काटा पीटी कर ले, बस काटना ही आपको। काटते अपन एक बार, देखो ये 2 0 से 2 0 2 0 सब में कट गई। अब ये 5 से काट लें तो 290 में 5 25 25 और 4 बचा आपका, तो 40 में आपका 8 बार जाएगा, 58 बार कट जाएगा। यहाँ से कितनी बार कटेगा आपका, ये 5 बार और एक 51 बार कट जाएगा आपका। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें 21 में जाएगा 4 बार और 10 बचा 2 बार जाएगा। ये आपका जो प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला क्या बोला है, 45,300 में से ए को कितना प्राप्त होगा। तो कुल 45,300 तो लाभ हो रहा है, तो 45,300 कुल लाभ हो रहा है।
जबकि यहाँ कुल कितना लाभ हो रहा है आपको, तो 58 और 51 कितना हो गया, 109 हो जाएगा, और 42 कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। तो 151 का कुल लाभ हो रहा है इसका। अब आपको तो ए का निकालना है, तो ए को तो यहाँ पर 58 ही लाभ हो रहा है। तो आप जानते हैं 151 का कितना गुना है, 150 का 3 गुना 450 होता है, 300 गुना हो गया। 58 का 3 गुना हो जाएगा आपका कितना, 8 से 174 होगा, तो 17,400 होगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान सा प्रश्न था, बस थोड़ी कैलकुलेशन है, ये आपको ध्यान रखनी और सावधानी पूर्वक करनी, और बड़ा आसान सा प्रश्न था, बाकी कोई इसमें समस्या नहीं होगी। बाकी आपका जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न पे आधारित है, बस अलग अलग प्रकार की थोड़ी कैलकुलेशन है, किस प्रकार थोड़ा एक एक दो शब्द चेंज किए जाते हैं, किस प्रकार कैलकुलेशन बनती है, ये बातें आपको सिखाने दी। इतने बातें यहाँ पर आपने सीखी, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें यहाँ पर आपके समझ में आई होगी। इसको यहाँ पर करते हैं, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा आपका, इसको भी समझते हैं एक बार। देखो, ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपए अधिक लगाता है। अधिक मतलब इन्वेस्टमेंट का दे रखा है, ए बी की तुलना में 375 रुपए अधिक लगाता है, लेकिन अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की। यदि 125 रुपए कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी से 75 रुपए अधिक है, तो बी द्वारा योगदान की गई पूंजी का पता लगा रहे हैं। यह बात आपके सामने समझते हैं एक बार। देखो, ए और बी दो व्यक्ति हैं आपके सामने, इनने इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से किया, यहां पर बोला आपसे ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपए अधिक लगाता है। इसका मतलब ए अधिक लगाता है, तो अगर बी अगर 100 रुपए लगाता है तो ये 375 रुपए अधिक मतलब क्या हो जाएगा, ये x प्लस 375 रुपए इतना ये इन्वेस्टमेंट करता है। ये बात यहां पर आपके सामने बन गई, इतना इसने इन्वेस्टमेंट किया। आगे आपसे बोला इनका जो टाइम है, ए तो जो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और बी जो है वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। तो इनके यहां से क्या निकाल लेंगे आप, इनका यहां से आप प्रॉफिट का रेशो निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर आपसे बोला है क्या, 125 रुपए के कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी से 75 रुपए क्या है, ज्यादा है। ए का हिस्सा बी से 75 रुपए ज्यादा है, मतलब बात ऐसी हो गई, ए का हिस्सा बी से ज्यादा है, मतलब अगर बी को अपन वाई का लाभ मानते हैं तो इस ए को 75 रुपए ज्यादा मिलेगा। ये बात होगी आपको। अगर बी को 75 रुपए का बी को वाई का लाभ हो रहा है तो ए को 75 प्लस का लाभ होगा, ये बात होगी। और ये जो कुल लाभ है किसके बराबर है, ये टोटल लाभ आपका 125 रुपए के बराबर है। तो 2y का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 50 बनेगा। तो y का मान कितना हो गया, यहाँ से y का मान बन जाएगा 25 बन जाएगा। जब y का मान 25 बनेगा आपका, मतलब y b का मान था, तो b का जो प्रॉफिट है वो 25 होगा, तो a का प्रॉफिट कितना होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 75 अधिक मतलब 100 रुपये होगा। तो मतलब इस प्रॉफिट का जो अनुपात है वो 1:4 होगा। प्रॉफिट का अनुपात 1:4 हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम का अनुपात 1:2 है। तो आप यहाँ पर ये बात निकाल सकते हैं। ये आप देखो, इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाल सकते हैं। तो जब ये 4 है तो ये बनता है आपका 4/1, मतलब एक कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 है ना, तो ये कटे कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर 4 बन जाएगा, और यहाँ पर ये बनेगा आपका 1/2 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा आपका, इसके नहीं, यहाँ थोड़ी गलती करी अपन ने, गलती यहाँ पर ये हुई है कि ए ने तो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, ए ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, अपन ने यहाँ गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। ये ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट था, ए का 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट था, ये 8 महीने के लिए, और बी का 4 महीने के लिए। तो ये 2 बार कटेगा और ये 1 बार कटेगा, ऐसी बात होगी आपकी। तो अब यहाँ पर जो इनका अनुपात बनेगा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 बनेगा आपका, और 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 बनेगा। मतलब जो इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो 2:1 है। और ये 375 क्या है, इनके बीच का अंतर ही तो है, 375 इनके बीच का अंतर ही है, बिल्कुल। और आपको निकालना है बी ने कितनी राशि का, या पूंजी मतलब निवेश ही आपका कितना निवेश किया था, ये निकालना है। तो 375 आपका 1 है, ये 375 आपका अंतर है दोनों में, और दोनों में अंतर 1 यूनिट का है। और आपको बी का निकालना है, तो बी का मान भी 1 यूनिट ही है। सोल्व करने पर 375 बन जाएगा, मतलब पूरे के पूरे पैसे बी ने इन्वेस्ट करे, ए ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। ये बात यहाँ पर बात बन जाएगी। इतनी बात यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, नेक्स्ट आपके सामने 21 नंबर, इसको यहाँ पर आप समझेंगे एक बार। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, कपिल 50,000 रुपए में कुछ व्यवसाय शुरू करता है, 3 महीने के बाद मोनू 70,000 रुपए के साथ उनके साथ जुड़ जाता है। साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से आता है आपका टाइप चेंज।
अब यहां से आएगा आपका कि भाई एक व्यक्ति तो इतने महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा इतने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, फिर आपको लाभ निकालना पड़ेगा। तो यहां पर बात हो गया कपिल और दो व्यक्तियों की बात हो रही है। एक तो यहां पर कपिल नाम का व्यक्ति है, एक तो यहां पर कपिल नाम का लड़का है, और एक यहां पर मोनू नाम का लड़का है। यहां पर बोला कपिल ने 50,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू किया, तो कपिल ने स्टार्टिंग में 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दी और व्यवसाय कर दिया शुरू। 3 महीने के बाद मोनू भी जुड़ गया। मतलब ये तो भाई कपिल तो कितना काम कर रहा है, कपिल तो आपका देखो 12 महीने तक काम किया इसने। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर मोनू जुड़ गया 70,000 रुपये के साथ। अब मोनू आ गया और इसने लगा दिए आते ही 70,000 रुपये। अब ये 3 महीने बाद आया इसका, मतलब ये तो 9 महीने काम करेगा, बिल्कुल ये तो 9 महीने काम करेगा आपका। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम से गुणा कर दिया, तो किसका अनुपात आएगा, ये आएगा आपका प्रॉफिट का अनुपात आएगा। ये प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा, उनके साथ जुड़ जाता है। साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना पड़ेगा, तो इस अनुपात में करना पड़ेगा। देखो 4 0 से 4 0 कट जाएगी आपकी। तो अब यहां पर क्या होगा आपका, और देखो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 3 महीने बाद आया, ये 3 से कटेगा आपका 3 बार और 3 से कटेगा आपका 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और ये कितना होगा 7 के 21, यानी कि 20:21 में उनको लाभ साझा करना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, नेक्स्ट पर्सन है आपका पीहू 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करती है। 3 महीने बाद गोलू 70,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, वही पर्सन है आपका, एक तो पीहू है और एक गोलू है। अब यहां पर पीहू 60,000 रुपये लगा रही स्टार्टिंग में, 60,000 रुपये लगाती ही स्टार्टिंग में, और ये काम करती 12 महीने के लिए। फिर गोलू आया, 3 महीने बाद आ रहा है गोलू और उसने लगाए 70,000 रुपये। गोलू आया और 70,000 रुपये आके लगा दिया उसने। 3 महीने बाद आया, मतलब अब वो काम कितना करेगा, अब वो तो 9 महीने के लिए ही काम करेगा, बिल्कुल। अब इसको काट लो, ये जो अनुपात आएगा यही आपका प्रॉफिट का अनुपात आएगा। 4 0 से 4 0 कट जाएंगे आपकी, और ये क्या हो जाएगा आपका, अब तो कुछ नहीं कट रहा, 3 से कट जाएगा आपका, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार आपका, और तो हाँ 3 से और कट जाएगा आपका, ये 4 बार कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 8 और 7 होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी है। सी इस पर्सन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखो यहां पर दे रखा है रमेश ने 40,000 रुपये की राशि का व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद केविन 20,000 रुपये निवेश करके शामिल हो गया। यदि वे वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ कमाते हैं तो केविन का हिस्सा कितना है, ये आपको निकालना। तो निकाल सकते हैं आप। देखो रमेश ने 40,000 रुपये की राशि लगाकर व्यवसाय शुरू कर दिया। अब 6 महीने बाद केविन 20,000 रुपये लगा के और शामिल हो गया। मतलब बात ऐसी हो गई कि एक तो रमेश नाम का व्यक्ति है और एक केविन नाम का व्यक्ति। रमेश ने स्टार्टिंग में कितने रुपए इन्वेस्ट करे, इसने इन्वेस्ट कर दी 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दी। ये इन्वेस्ट अपन लिख लेते हैं, इसका इन्वेस्ट हो गया। और इसने कितने समय के लिए, ये तो शुरू से लग रहा है, तो 12 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट करे। अब आया कौन, केविन आया। ये 6 महीने बाद आ रहा है और 20,000 रुपये लेके आया भाई कि 20,000 रुपये हम भी लगाएंगे, और 6 महीने बाद आया, तो ये अब काम कितना करेगा, 6 महीने ही काम करेगा। तो इनके जो लाभ का अनुपात होगा वो लाभ का अनुपात हो जाएगा क्या, ये 4 0 से 4 0 कट जाएगी, 2 से कटेगा 2 बार, 2:1 हो जाएगा। ये भी आपका 2:1 है। तो इनका जो लाभ होगा 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 4:1 में होगा। अब इनका कुल 10,000 का लाभ हो रहा है, जबकि यहाँ लाभ तो 4 और 1 5 का ही हो रहा है। 5 यूनिट का मान 10,000 है, तो कितना गुना हो गया है, ये हो गया आपका 2,000 गुना हो रहा है, 2,000 गुना हो रहा है। आपको निकालना है केविन का हिस्सा। केविन का तो 1 यूनिट ही है, तो 1 का मान 2,000 था, तो 2,000 इस पर्सन का राइट आंसर होगा। केविन ने 2,000 रुपये का लाभ कमाया। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, पर्सन संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। ए तथा बी समान पूंजी निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं तथा ए 8 माह बाद व्यापार से अलग हो गया। 8 माह बाद व्यापार से अलग होने का मतलब यह है कि ए ने 8 महीने तो काम करा और काम करने के बाद 8 महीने बाद छोड़ दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,500 रुपये का हुआ तो बी को ए से कितने रुपए अधिक लाभ प्राप्त होंगे, ये निकालना है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। ए तथा बी ने समान पूंजी निवेश करके व्यापार शुरू किया। समान पूंजी का मतलब ये हो गया कि यहां पर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो गया आपका। जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो गया तो आपका जो प्रॉफिट है केवल और केवल समय पर डिपेंड करेगा। ए 8 माह बाद व्यापार से अलग हो गया, मतलब ए ने तो काम किया 8 महीने और बी अलग नहीं हो रहा, इसका मतलब बी अभी भी काम कर रहा है। बी पूरे 12 महीने काम करता है। यदि तो अनुपात क्या हो गया, टाइम का अनुपात 8 और 12, तो 4 से कटेगा 2 अनुपात समय का, 2 और 3 समय का अनुपात हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल 3500 का लाभ हुआ, 2 और 3, 5 का मान 3500 से 7 गुना हो रहा है, तो उनका अंतर निकालना है आपको, है ना।
कितने रुपए अधिक हुआ, अधिक मतलब लाभ अंतर निकालना है, एक का मान 700 होगा, 7 से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पेन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे आंसर बन गया आपका। नेक्स्ट देखो, ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार हैं, वे 5-6 के अनुपात में निवेश करते हैं, 8 महीने के अंत में ए पैसा निकाल लेता है। इसका मतलब हो गया 8 महीने के अंत में निकाल रहा है, मतलब 8 महीने तो उसने काम किया है। यदि उन्हें 5-9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो यह ज्ञात करे कि बी के पैसों का निवेश कितने समय के लिए हुआ था। ये अपन ने जो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा मोटा मोटा समझा दूं आपको मैं। एक तो ए नाम का व्यक्ति हो गया, दूसरा बी नाम का व्यक्ति हो गया। इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस अनुपात में, तो 5 और 6 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। टाइम का एग्जैक्ट अनुपात अभी आपको नहीं मालूम, और यहाँ पर आपको दे रखा है वो जो प्रॉफिट है वो 5 और 9 के अनुपात में प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप पहले यहाँ से टाइम का अनुपात निकाल लेंगे, जो यहाँ पर आएगा इसका मान आपको दे रखा है कितना, ए ने 8 महीने में निकाल लिया, तो इसका तो 8 दे रखा है, जितना गुना होगा उतना ही गुना इधर करेंगे, तो यहाँ से बात आपकी बन जाएगी। इस प्रश्न को आगे आप खुद सोल्व करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट देखें, 26 नंबर क्वेश्चन है, ए ने 54,000 की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने बाद बी और सी को भी शामिल कर लिया। मतलब ए ने 54,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 4 और 6 महीने बाद बी और सी को भी शामिल कर लिया। वर्ष के अंत में जो लाभ का वितरण है वो 1:4:5 के अनुपात में किया गया। बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है, ये बात आपको निकालते अपन एक बार। देखो यहां पर आपको दे रखा है ए ने 54,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू किया, 4-6 महीने बाद आपका बी को भी शामिल कर लिया, बी और सी के शामिल कर लिया। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण देखते हैं, तो यहाँ पर ए, बी और सी आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पर इनका जो इन्वेस्टमेंट है इसका एग्जैक्ट अनुपात तो नहीं मालूम आपको, केवल ए ने 54,000 रुपये इन्वेस्ट की, बी और सी के बारे में अभी आपको कोई आइडिया नहीं है। आगे देखते हैं अपन, टाइम पे आ जाओ, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, देखो ए स्टार्ट कर रहा है तो ए तो करेगा 12 महीने तक काम और छोड़ के जा नहीं रहा अपना। अब क्या हो गया, बी और सी को वर्ष के देखो 4 और 6 महीने के बाद, तो 4 महीने बाद तो बी काम करने आया, तो ये काम करेगा 1 साल में, अब 8 महीने काम करेगा। और सी आ रहा है 6 महीने बाद, तो ये 6 महीने काम करेगा। ये इनका समय का अनुपात हो गया। और इनके जो लाभ का अनुपात है, प्रॉफिट का अनुपात है, वो आपको दे रखा है 1, 4 और 5 के अनुपात में आपको दे रखा है। तो यहां से क्या बात बनेगी आपकी, देखो ये कट जाएगा 6 बार, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार। तो यहां से आप पहले इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकाला, और निकाला मैंने सिखा दिया आपको, ये 1/6 हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा आपका, ये 4/4 हो जाएगा आपका, और ये बनेगा आपका 5/3 बनेगा। तो 6, 4, 3 का एलसीएम तो आप जानते हैं 12 ही होता है, 12 हो जाएगा। ये बनेगा आपका 6 दूनी 2, ये 2 हो जाएगा आपका, तो और ये तो कटेगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा। ये कटेगा 4 बार, 4 5 20 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इस 2 का मान दे रखा है 54,000 दे रखा है, ए ने 54,000 इन्वेस्ट किए थे ना, तो 27,000 का गुना हो गया। तो आपको निकालना है बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है। तो ये 12 इन्वेस्ट कर रहा है, ये 20 इन्वेस्ट कर रहा है, तो 12 और 20 में 8 का अंतर है, 8 को 27 से गुना करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पर गुणा कर लेना आप, 8 7 56, 3 जीरो के पहले 6 आना चाहिए, 3 जीरो के 6 पहले आपका इसी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से। इस प्रश्न का यहाँ पर एक बार आप आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का कितना आपके अकॉर्डिंग आंसर बनने वाला है, एक बार इस प्रश्न का यहाँ पर सभी आंसर दे फटाफट से, कितना यहाँ पर आंसर बन रहा है, बिल्कुल कितना यहाँ पर आंसर बन रहा है, एक बार सभी मित्र इस प्रश्न का एक बार आंसर देने का प्रयत्न करें। देखो राहुल वर्मा ने 36,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट कर दिया, 36,000 रुपये लगाए और व्यापार स्टार्ट कर दिया। और 4 महीने बाद भुवनेश भी कुछ राशि निवेश करके व्यापार में शामिल हो गए। 4 महीने बाद आ रहा है, मतलब राहुल ने काम स्टार्ट किया, छोड़ नहीं रहा, मतलब वो तो 12 महीने काम करेगा। और यहाँ पर 4 महीने बाद भुवनेश भी आ रहा है, तो 4 महीने तो बीत चुके, तो अब यह 8 महीने के लिए काम करेगा। वर्ष के अंत में यदि लाभ इतना है तो भुवनेश कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में आया। तो वही बात है आपकी, एक तो राहुल नाम का व्यक्ति है, एक भुवनेश नाम का व्यक्ति। इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्ट नहीं पता आपको, इनका टाइम पीरियड पता है कि राहुल तो 12 महीने काम करता है, भुवनेश 4 महीने बाद मतलब 8 समय के लिए काम कर रहा है। और इनका जो प्रॉफिट का अनुपात आपको दे रखा है वो लाभ का अनुपात 9 और 7 आपको दे रखा है। ये आपका 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार। इनका टाइम का प्रॉफिट का पता है, इन्वेस्टमेंट का आप रेशो निकाल लेंगे। रेशो निकाल के आपको दे पता है कि राहुल का 36,000 है, तो यहाँ से आप गुणा कर लेना, इसका कितना गुना हो रहा है, ये 36,000 कितना गुना है
उतना ही गुणा आप यहाँ कर देंगे तो आपका भुवनेश्वर की राशि निकल जाएगी। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। इतनी बात मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने है सुमित ने 26,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। सुमित ने 26,000 रुपये लगा के निवेश शुरू कर दिया। 3 माह के बाद अमर 16,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। बिल्कुल 3 महीने बाद आपका अमर भी आ गया 16,000 रुपये लेके। उसके कुछ समय बाद करण भी 25,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। बिल्कुल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 15,453 रुपये के कुल लाभ में करण का हिस्सा इतना था तो ज्ञात करें करण ने अमर के शामिल होने के कितने माह बाद व्यापार में प्रवेश किया। बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है, थोड़ा कैलकुलेटर जरूर है लेकिन अच्छा प्रश्न है, समझना। 3 व्यक्ति हैं, एक तो सुमित है, एक अमर नाम का व्यक्ति है और एक करण नाम का व्यक्ति है। 3 व्यक्ति यहाँ पर आपको दे रखे। अब यहाँ पर दे रखा है कि जो स्टार्टिंग में सुमित है, सुमित ने 26,000 रुपये लगाकर इन्वेस्ट कर दिया। 26,000 रुपये लगाकर काम स्टार्ट कर दिया। अब इसने तो काम किया, छोड़ कर जा ही नहीं रहा, तो ये काम करता है 12 महीने के लिए, ये तो काम करता है 12 महीने के लिए। अब अमर आया कितने 3 महीने बाद आ रहा है 16,000 रुपये लेकर, तो अमर 16,000 रुपये लेकर 3 महीने बाद आ गया, मतलब ये 9 महीने काम करेगा। अब करण भी आ गया। करण बोला कि भाई कुछ समय बाद करण भी आ गया 25,000 रुपये लेके, लेकिन कितने समय के बाद आ रहा है ये आपको फिक्स नहीं पता। अपन मानते हैं कि भाई ये एक समय के बाद आ रहा है और एक समय अब ये काम करेगा। ये बात यहाँ पर आपको दे रखी। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, इनका प्रॉफिट का अनुपात निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट का अनुपात क्या बनेगा, ये कट जाएगा आपका, ये कट गया, ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इनको गुणा कर लें आप, देखो तो यानी कितना हो जाएगा, ये तो बनेगा आपका 26 गुणा 12। ये कटने वाला किसी से नहीं, गुणा ही कर दो। 12 छक्के 72 के 2 80 के 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। 312 आपका बनने वाला है। ये बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। यहाँ पर गुणा करेंगे 16 नाम 144 हो जाएगा आपका, ये बात हो जाएगी और ये बनेगा आपका 25x बनेगा। अब x का मान आपको मालूम हो गया तो बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या दे रखा आपको, देखो वर्ष के अंत में इतने में से करण का हिस्सा इतना था, तो मतलब देखो टोटल में से करण का हिस्सा कितना है, टोटल में से करण का हिस्सा आपको दे रखा है। टोटल कितना था, टोटल तो दे रखा है 15,453 में से 15,453 में से करण का हिस्सा 3,825 है, 3,825 है। अब यहाँ पर टोटल कितना है, तो यहाँ पर टोटल तो लाभ ये है, इसमें से करण का 25 ही हिस्सा है, ये बात यहाँ पर है। बिल्कुल, तो यहाँ पर करण का कितना हिस्सा है, यहाँ पर 25x हिस्सा है। कुल कितना होगा 312 और 144, ये हो जाएगा आपका 456 प्लस 25x हो जाएगा। ये बात यहाँ पर आपकी बनेगी। और यहाँ पर कितना हिस्सा है, यहाँ पर बनेगा ये 38 25 बटा कितना हो जाएगा 38 25 बटा 154 53 हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन गई, ऐसी बात बन गई। अब 25 से कितनी बार कटेगा आपका, 25 से कटेगा 25 एकम 25, 1 से 32 हो गया तो ये जाएगा 5 बार और 75 बचा ये जाएगा 3 बार जाएगा। अब 153 में एक आपकी अभाज्य संख्या होती है 17, 17 नाम 153 होते हैं, तो 17 से कटेगा आपका 9 बार और 17 नाम 153 9 बार कट जाएगा, 0 लगेगा और फिर 153 बन जाएगा 909 बार कट गया। 9 से फिर कट जाएगा आपका 101 बार, तो 101 इधर गुणा होगा तो ये बन जाएगा आपका 101 x हो जाएगा। ये बनेगा आपका 456 और कितना बनेगा प्लस का 25 x हो जाएगा आपका। ये इधर आएगा तो ये बचेगा 76x बच जाएगा और ये हो गया आपका 456 हो जाएगा। तो x का मान इकाएकांक 6, इकाएकांक 6 मतलब x का मान यहाँ पर 6 आएगा। तो मतलब यहाँ पर x का मान कितना आ गया 6 आ गया। मतलब ये तो देखो ये 9 महीने के लिए काम कर रहा है, ये 6 महीने के लिए ही काम कर रहा है। मतलब कितने महीने बाद आया ये 3 माह बाद काम पे आया है, 3 माह बाद काम पे आए। कितने महीने के लिए आया ये नहीं पूछा आपसे, कितने महीने बाद आया है ये पूछा है। तो यहाँ पर 3 महीने के बाद आया था, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, ये आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद करते हैं ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से x और y 3-5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि y अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। 6.84 के वार्षिक लाभ में x का हिस्सा क्या है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप कॉपी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर x और y के अनुपात में क्या बोला है, 3-5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3-5 के अनुपात में, 3-5 के अनुपात में इसको 30 और 50 बना लो। आप क्या बना लो, इसको 30 और 50 बना लेते हैं अपन। क्या बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं अपन 30 और 50 बना, थोड़ा आगे लिखते हैं, थोड़ी बड़ी चीज करनी पड़ेगी। यहाँ 30 और इसको 50 कर ले दो, ये 30 और 50 हो गया आपका इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपसे बोला है यहाँ पर क्या, अब देखो 30 और 50 हो गया आपका, साथ ही करते हैं
5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% उठाता है और वाई 60% निकाल लेता है। तो मतलब क्या हो गया कि इतना तो करता है ये 12 महीने करते हैं, नहीं इतना तो करता है ये 3 महीने करते हैं। 3 महीने तो इतने के हिसाब, ये 5 महीने इतने के हिसाब चलते हैं, 5 महीने तो इतने के हिसाब से काम चलते हैं। अब क्या हुआ, 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है। पहले इसने 30 पूंजी लगा रखी थी, अब ये 50% और ऐड करता है, तो 30 का 50% 15 होगा, 15 और ऐड करेंगे तो 30 तो पहले से लगा रखा था, 15 और लगाएगा तो अब कितना इन्वेस्ट कर देगा इसने, अब ये इन्वेस्ट करेगा 45। तो 5 महीने के तो हो चुका, तो वर्ष पूरा करने के लिए 7 महीने की और कमी, ये बात हो जाएगी। जबकि y जो है वो 60% निकालता है, 60% निकालेगा मतलब क्या हो गया, 50 का 60% 30 हो गया, 30 रुपये इसने वापस ले लिए, तो अब ये केवल 20 रुपये लगा रखा है मार्केट में और इतना लगाएगा 7 महीने के लिए। तो ये जो होगा ये डायरेक्ट आपका प्रॉफिट का रेशो आएगा, क्योंकि आपने ये कितना इन्वेस्टमेंट और टाइम आपने साथ में गुणा कर दिया। तो यहाँ पर गुणा कर लो, ये 30 पंजे तो ये तो हो जाएगा 150 और ये 45 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 3 हो जाएगा 28 और 3 31, 3 से 15 होगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा 250 और ये कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। इनको एक बार और जोड़ दो तो 315 और 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 365 और 465 हो जाएगा आपका, ये तो 465 हो जाएगा आपका और ये बनेगा आपका कितना 290, 390 हो जाएंगे आपके, ऐसी बात बन गई आपकी। अब 5 से काटेंगे ये जाएगा 9 पंजे 45 और ये बनेगा 3 बार 93 बार कट जाएगा आपका, और ये 5 से काटेंगे तो 7 पंजे 35 और 8 बार जाएगा आपका, 3 से कट रहे हैं आपके 31 या 93 और 26 या 78 हो जाएगा आपका। तो ये अनुपात हो गया इनका। जबकि यहाँ पर तो आपको बोला है क्या कि 6.84 लाख रुपए वार्षिक लाभ है, जबकि लाभ तो यहाँ 31 और 26 57 का ही लाभ हो रहा है। तो 6.84 और यहाँ पर कितना है 57 का लाभ हो रहा है, आपको 57 का ही लाभ हो रहा है। तो इसमें से आपको किसका निकालना है, एक्स का निकालना है। तो एक्स का मतलब यहाँ पर 31 है। अब देखो 57 से कट जाएगा आपका, 57 एकम 57 और 57 दूनी 14 हो जाएगा आपका, तो ये 0.12 बार कट गया। इसको यहाँ पर गुणा करेंगे 31 से, कितना हो जाएगा आपका, ये 12 एकम 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगी, 12 3 36 और 1 से 33 हो जाएगा आपका। 3.72 लाख रुपए का इसको एक्स को लाभ हुआ है। एक्स को कितना लाभ हुआ, 3.72 रुपए का लाभ हुआ एक्स को। ये बात यहाँ पर समझ गए होंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न था। उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छी प्रकार बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से, इसको यहाँ समझेंगे आप। ए और बी 5-6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं, 5-6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी में से इतनी प्रतिशत की वृद्धि करता है। इतने के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा निकालना है। सेम पर्सन है, कोई भी अंतर यहाँ पर आपका नहीं है। तो वही 2 व्यक्ति हो गए, एक तो आपका ए हो गया, दूसरा आपका बी हो गया। ये बात है 5-6 के अनुपात में पूंजी के साथ क्या करते हैं, निवेश करते हैं। 5-6 के अनुपात को अपन बना लेते हैं 50 और इसको बना लेते 6 को मतलब 60 बना लेते हैं। 1-1 जीरो आपने और जोड़ दी। 4 महीने के बाद ए अपने पूंजी का 1/5 हिस्सा निकालता है, 4 महीने के बाद निकाल रहा है। मतलब क्या हो गया कि 4 महीने तक तो इसी हिसाब से काम करा दोनों ने, 4 महीने तक तो इसी पूंजी के हिसाब से काम किया। अब 4 महीने बाद ये दिमाग लगाते हैं, ये तो 1/5 निकालता है, तो 50 का 1/5 होता है 10 होता है, 10 निकालेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अभी भी 40 रुपये क्या कर रखा है, मार्केट में लगा रखा है। ये बात होगी, बिल्कुल यही बात हो जाएगी कि इसने अभी भी क्या कर रखे है, 40 रुपये मार्केट में लगा रखे। 4 महीने तक तो ये बात हो गई, तो 8 महीने तक अब ये इतना लगाएगा, ये बात हो जाएगी बिल्कुल। अब इसका मतलब होता है आपका 1/3, 1/3 मतलब ये अपने जो पेमेंट था पहले उसमें 1/3 की वृद्धि करता है। पहले से 60 लगा रखा था, इसमें 1/3 बढ़ाएंगे तो 20 और बढ़ा दिया, मतलब 60 और 20 अब 80 लगाएगा, और ये लगाएगा ये 8 महीने के लिए। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन गई। तो ये क्या आ गया, ये डायरेक्ट आपका प्रॉफिट आ गया। अब आगे की बात आप इसका प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा, और ये जो है 6.3 लाख कुल का है, बी का निकाल लेंगे। तो आगे काम आप खुद स्वयं करें। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। देखो ए बी और सी प्रत्येक 25,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में सभी ने 25-25 हज़ार रुपये निवेश करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 5 महीने के बाद ए ने 6,000 रुपये निकाले, बी ने 7,000 निकाली और सी ने 8,000 रुपये और निवेश किया। वर्ष के अंत में इतना लाभ हो रहा है, तो ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर निकालें। बड़ी आसान सी बात है, एक बार थोड़ा मोटा मोटा बता दूंगा आपको। देखो 3 व्यक्ति हैं, एक तो ए नाम का है, दूसरा बी नाम का और तीसरा सी नाम का। 3 व्यक्ति स्टार्टिंग में सबने कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 25-25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दी। ये 25-25 हज़ार रुपये सबने
स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दी, ये 25,000 रुपये इसने भी इन्वेस्ट किया और 25 इसने भी इन्वेस्ट कर दी, ये 25 सबने इन्वेस्ट कर दी। अब ये क्या बोला, अब 5 महीने के बाद इनके दिमाग में हुआ कीड़ा, मतलब 5 महीने तक तो इन्हें इन्वेस्ट रहने दी, 5 महीने तक तो इसी हिसाब से इन्होंने बिजनेस किया। अब 5 महीने के बाद की कहानी क्या है, 5 महीने के बाद की कहानी ये है कि ए ने 6,000 रुपये निकाल लिए, तो पहले 25 लगा रखे थे, अब 6 निकाल लिए, तो अब इसका बिजनेस में 19,000 की हिस्सेदारी बाकी। 5 महीने काम हो चुका तो 7 महीने और इसको इसी हिसाब चलाना है। अब देखो बी ने 7,000 निकाल ली, तो 25 में 7 निकालेगा तो अब इसका केवल 18,000 बाकी रह गया और यह 7 महीने तक लगाएगा इस प्रकार से, और सी ने 8,000 और डाल दी, तो 25 और 8 कितना होगा अब इसका हो जाएगा 33,000। कितना हो जाएगा, इसका होगा 33,000 रुपये की हिस्सेदारी हो जाएगी इसमें तो, और ये इसकी रहेगी 7 महीने के लिए। ऐसी बातें हो गई, जो 3 जीरो सब में दिख रही, ये 3 जीरो सब में से काट दो और आगे आप सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपको जो आएगा ये प्रॉफिट का रेशो आएगा, प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, ये 86,500 कुल का है, आपको ए और बी के डिफरेंस का निकाल देंगे, तो आगे की बात आप स्वयं कर सकते हैं। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। जुबेर तथा जैद ने क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद जुबेर ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए। 3 माह के बाद जुबेर ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए, जबकि जैद ने 5,000 रुपये निवेश किए। भाई जुबेर तो निकाल रहा है 5,000, जबकि जो जैद है वापस 5,000 रुपये रख रहा है। इसके 3 माह के बाद कासिम 21,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें 26,400 के वार्षिक लाभ में जैद का हिस्सा कासिम के हिस्से से कितना अधिक है। सेम वही पर्सन आपके सामने, कुछ भी अंतर आपका नहीं है। देखो 3 व्यक्ति हैं, एक तो जुबेर नाम का है, एक जैद नाम का है और फिर लास्ट में एक कासिम नाम का व्यक्ति और आता है। यह बात आपको दे रखी। अब देखो जुबेर और जैद ने 16 और 12,000 रुपये के निवेश करके व्यवसाय स्टार्ट किया। तो इसने तो स्टार्टिंग में लगाए थे 16,000 रुपये और इसने स्टार्टिंग में लगाए थे 12,000 रुपये लगाकर ये इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, 3 माह के बाद की बात है, मतलब 3 महीने तक तो इन्होंने इसी हिसाब से काम किया, 3 महीने तक इसी हिसाब से इन्होंने काम किया। अब आगे क्या हो रहा है, 3 माह के बाद की कहानी ये है कि जुबेर ने 5,000 रुपये वापस निकाले, तो 16,000 में से 5 निकालेगा तो अब इसके केवल 11,000 बाकी रह गए। अब 11,000, ये 3 तो काम हो चुका, तो 9 महीने तक इसके रहेंगे। अब जो जैद है वो जैद क्या करता है, वो 5,000 रुपये और निवेश करता है, तो ये क्या हो जाएगा 12 और 5, अब इसके मार्केट में कितने हो गए 17,000 रुपये इसके मार्केट में हो गए, और 3 महीने तक काम हो चुका, तो 9 महीने तक इसका काम अभी और बाकी। आगे आपसे बोला इसके 3 महीने बाद कासिम और आ रहा है 21,000 रुपये लेके, तो 3 महीने तो पुराने बीत चुके, अब 9 महीने के लिए काम कर रहे थे, इसके भी 3 महीने बाद आ रहा है, तो जो ये 21,000 रुपये लगा रहा है कासिम, ये केवल आपका कितने महीने के लिए लगा रहा है, ये आपका केवल 6 महीने के लिए ही लगा रहा है। ये बात यहाँ पर आपकी बन गई। आपसे बोला ज्ञात करो, ये तो कुल लाभ का लाभ हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 जीरो तो हो गई, ये 3 जीरो तो कट जाएगी आपकी, ये 3 जीरो कट जाएगी आपकी, तो अब यहाँ से इसका अनुपात बन जाएगा, ये कुल लाभ है, इसमें कासिम उसे कितना अधिक है आप निकाल लेना। आगे की बात आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इतनी बात तो आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है। देखो अजय और विजय ने 4,500 रुपये और 3,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार स्टार्ट किया। 9 माह बाद अब दोनों ने अपनी पूंजी 30% कर दिया। 9 माह बाद दोनों ने अपनी पूंजी 30% कर दी। 2,000 रुपये के साथ सत्यम भी उनके साथ शामिल हो गया। 2,000 रुपये लगा के सत्यम भी उनके साथ शामिल हो गया। 1.5 वर्षों के बाद कुल लाभ 16,450 है, तो उसमें से अजय और विजय को कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ ये निकालना है। सेम जो पुराना क्वेश्चन है वही है, बस पिछले क्वेश्चनों में 1 साल तक की बात होती, अब की बार आपको स्पेशली यहाँ पर 1.5 वर्षों की बात हो रही है। तो जो बिजनेस है वो 1.5 साल तक चलने वाला है, उस हिसाब से आपको चलाना है। थोड़ा एक लाइन बता दूं मैं आपको। देखो ये तो आपका अजय हो गया, ये आपका विजय हो गया, और एक सत्यम नाम का और है वो आता है पीछे आपका। यहाँ पर क्या हुआ, 4,500 और 3,000 रुपये निवेश करके व्यापार स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसने तो कितने लगाए थे, 4,500 रुपये लगाकर स्टार्ट किया, और इसने लगाए थे 3,000 रुपये लगाकर स्टार्ट कर दिया। ये बात यहाँ पर हुई। 9 माह बाद दोनों ने अपने पूंजी 30% कर दी। इसका 9 माह मतलब 9 महीने तक काम करा इन्होंने, 9 महीने तक काम किया। अब 9 महीने के बाद कहानी है कि इन्होंने अपनी जो पूंजी है 30% कर दी। तो 4,500 का 10% होता है 450।
450 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 450 का 3 गुना हो जाएगा 400 का तो 1200, 50 का 150, ये हो जाएगा 1350। तो इन्होंने इतना कर दिया, तो इसने अब बाकी 1350 रुपये ये। अब 1.5 वर्षों की बात हो रही, तो 1.5 वर्षों का हो गया, मतलब 18 महीने हो गए, तो 9 महीने तो काम हो चुका। अब बाकी 9 महीने के लिए इतना रुपये इन्वेस्ट लगाता है। अब इसने भी 30% कर दी, तो 3000 का 30% तो 1000 ही होगा, ये बात आपकी बन जाएगी। नहीं, इन्होंने अपनी पूंजी 30% कर दिया, तो इसका तो 900 होगा ना, 30% तो 900 होता है, 30% तो 900 होता है, 10% 300 होगा, तो 30% 900 होगा। 900 रुपये ये 9 महीने तक लगाता है, ऐसी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, और 2000 रुपये के साथ सत्यम भी इनके साथ शामिल हो गया, तो 2000 रुपये लगा के सत्यम भी शामिल हो गया, तो ये भी आपका 9 महीने के लिए अब लगाता है। तो अब यहाँ से सोल्व करने के बाद अजय विजय सत्यम का प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा। अब आप निकाल लेंगे, कुल लाभ 16,450 का है, उनमें से इनके लाभ कितने प्राप्त हुए, दोनों को जोड़ जाड़ के आप कर लेंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार से बात क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इतनी बात यहाँ पर आप सभी के अच्छे प्रकार से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी के अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, इतना अभी आगे की बस कैलकुलेशन आप खुद को करनी है। इतनी बात तो मैंने समझा दी मोटी मोटी, बस अब सिर्फ कैलकुलेशन है, ये काम आप खुद करेंगे आगे का, इतनी बात आप कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, अब देखो ए बी सी तीनों 5, 7, 6 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। 1 वर्ष के बाद ये तीनों अपने निवेशों को इतना बढ़ा देते हैं। 2 साल बाद उनके लाभों का अनुपात क्या होगा, ये निकालें। 2 साल बाद की बात हो रही, 2 साल बाद की बात हो रही, मतलब 2 साल तक इन्वेस्ट करवाना है आपको। तो यानी कि 5, 7, 6 का अनुपात है, तो इन्वेस्टमेंट आप ऐसा कर लो, इन्वेस्टमेंट को आप 2 जीरो लगा लो, ये 500 हो जाएगा, ये 2 जीरो लगा सकते हैं आप, अनुपात में है, ये 700 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा आपका। ऐसी बात हो गई। अब देखो पहले साल में 26% बढ़ा, दूसरे साल 26 बढ़ेगा, तो इस 500 का 52 बढ़ा के यहाँ कर लेंगे, इसका बढ़ा लेंगे, इसका बढ़ा लेंगे, और आगे आप इनका प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हैं। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं ये बात भी यहाँ पर आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से, इस पर्सन का यहाँ पर एक बार आप सभी आंसर देने का प्रयत्न करें। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा प्रतिशत है। अब यहाँ पर डोनेट करने वाले पर्सन आपके सामने हैं, इस डोनेट पर्सन वाले को समझाते हैं एक बार आपको अच्छे प्रकार से। ये आपके सामने इस प्रकार से, ये डोनेट वाले पर्सन आ गए आपको, दान करने वाले, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको इसको समझना एक बार। पहले इसकी मैं कहानी समझाता हूं आपको, डोनेट वाले की पहले बेसिक से कैसे करते हैं वो समझते हैं, फिर इसको वन लाइनर कैसे सोल्व करेंगे अपन वो सीखेंगे अपन। तो पहले इस पर्सन का जो बेसिक है वो समझना आप एक बार, पहले बेसिक से इस पर्सन को समझना, क्योंकि अगला पर्सन भी ऐसे ही, फिर अगले अपन शॉर्ट में करेंगे। यहाँ पर आप बेसिक से इसको सीखे। देखो यहाँ पर बात ऐसी है, ए और बी जो है व्यापार में, ए और बी व्यवसाय में 3-2 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। ये इनका इन्वेस्ट का रेशो हो गया। अपन इनके पीछे 0 लगा लें तो कोई समस्या इसमें नहीं है, कि 0 आप लगा सकते हैं, 0 आप लगा सकते हैं। इनके बीच में से आप अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, आप इसमें x लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो मतलब आपने यूँ कर दिया कि सर इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कुल 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, x आपने यहाँ पर लगा लिया, कुल इनका 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। यदि कुल लाभ इतना है, टाइम का कोई जिक्र नहीं हुआ, मतलब टाइम कांस्टेंट है, तो जो अनुपात इन्वेस्टमेंट का होता है वही अनुपात प्रॉफिट का होता है। तो प्रॉफिट भी कितना होगा, प्रॉफिट भी होगा। कुल 500 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट था, तो 500 रुपये का कुल आपका प्रॉफिट था। मतलब आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 501 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो गया। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन गई। यदि कुल लाभ का 5% लाभ दान किया जाता है, तो यानी कि डोनेट कितना कर रहे हैं आप, डोनेट कर रहे हैं आप 5%, तो इसका 500 का 5% हो जाएगा 25। ये आपका इसका 5% आपने डोनेट कर दिया, तो जो आपका जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया आपका, 500 माइनस 25x कितना बचेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 475x बच जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट आपका इतना बाकी रह गया। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे आपसे बोला है यहाँ पर, और एक का हिस्सा 855 रुपये हो तो कुल लाभ निकालना है। अब जैसे आप अपनी कंपनी चलाते हो,
अपनी कंपनी में आपका जैसे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 500 में से आपने 100 रुपये का डोनेट कर दिया, तो बाकी 400 रुपये में से आप डिवाइडेशन करते हैं, वो भी अपनी पूंजी के हिसाब से डिवाइडेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर डोनेट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो 475 बाकी रह गया। तो जो आप पार्टी वाड़ेंगे, जो आप पार्टनरशिप करेंगे, डिवाइड करेंगे पैसों को, वो इस रिमेनिंग प्रॉफिट में से करते हैं अपन। तो यहाँ पर बात ऐसी बनेगी कि अब यहाँ पर आपको जो कुल प्रॉफिट हो रहा है वो 475 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और यहां पर आपका प्रॉफिट किस अनुपात में होगा, तो जिस अनुपात में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो 3 और 2 5, यानी कि 5 कुल का मान है। तो 5 कुल का मान आपका इतना है, जबकि आपको ए का निकालना है। तो ए का कितना है, तो ए का ए ने 3 प्रॉफिट किया था, तो ए का 3 है, तो इसका मान आपको ये दे रखा है। तो यहां पर कितना होगा, काटेंगे यहां पर देखो, तो यहां पर काटेंगे तो ये बनेगा आपका 9 पंजे 45 और 25, 95 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 कमे 100 में, तो ये बनेगा 285 x बनेगा। मतलब ए के हिस्से में इतना आ रहा है, ए के हिस्से में इतना आ रहा है, जबकि एक्चुअल में ए के हिस्से में 855 रुपये आ रहा है। एक्चुअल में 855 आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे इसका 3 गुना ही है, इसका 3 गुना ही है, जस्ट यानी एक्स का मान 3 आ गया, क्योंकि आप जानते 315 कम है तो 945 कम हो गया, जस्ट 3 गुना अपन को दिख रहा है। तो एक्स का मान कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। आपसे निकाला है, पूछा है कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ आपने 500 माना है, इसमें एक्स का मान रखेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 1500 रुपये का आपका टोटल प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ऐसा आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। ये इस पर्सन का आपका राइट आंसर होने वाला है। ये तो बात हो गई आपकी क्या, ये तो बात हो गई आपकी बेसिक की। अब अगर इसी पर्सन को आप चाहेंगे सर शॉर्ट में कराओ, शॉर्ट में आप इस प्रकार इस पर्सन को इतना करेंगे, देखो 1 लाइनर पर्सन आपका ये होगा। देखो यहां पर आपको दे रखा था क्या सर, कि 855 रुपये आपको ए का लाभ दे रखा था। ये 855 रुपये किसका लाभ है, 855 रुपये ए का लाभ है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया था सर, ए ने यहां पर इन्वेस्ट किया था 3 रुपये, तो जबकि कुल कितना था, कुल यहां पर 3 और 2 5 इन्वेस्ट है। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। अब आपका ये जो आपका जो पैसा था पूरा वो 100% आपको लाभ था, लेकिन 100 में से आपने 5% डोनेट कर दिया, तो अब आपके पास कितना बाकी रह गया, आपके पास 95% बाकी रह गया। ये इस पर्सन का आपका आंसर होगा, यही इस पर्सन का आंसर है। अब यहाँ पर बस काटा पीटी कर लो, जिसमें आपकी बात बन जाएगी। ये हो जाएगा 5 से कटेगा 19 बार कट जाएगा, और 19 से काट देते हैं, ये परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा आपका, है ना। और 19 से कितने बार कटेगा, 19 चौक 76, और 19 पंजे 45 आएगा आपका। ये कटेगा 15 बार कटेगा, 15 में 2 जोड़ लगाएंगे, तो वह भी आपका यहाँ से आंसर भी 1500 आ जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, नेक्स्ट आपके सामने है ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं और 5-4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। व्यापार में होने वाला लाभ 10% एक ट्रस्ट में जमा करके शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा 1200 रुपये है तो कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, ये निकालना है। सेम वही बात है, वहाँ 5% का डोनेट था, यहाँ 10% का ट्रस्ट में जमा कर रहे हैं, वही बात है। अब यहाँ पर बी का हिस्सा 1200 रुपये, मतलब बी को 1200 का लाभ हो रहा है, तो बी को 1200 का लाभ हो रहा है। बी ने इन्वेस्ट कितना किया था, बी ने इन्वेस्ट किया था 4 रुपये। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, बी ने इन्वेस्ट किए 4 रुपये, और कुल कितना हो गया, 5 और 4 9, तो ये कुल हो गया आपका 5 और 4 9 हो गया। कुल आपका 100% था, 100% में से क्या हो गया, 10% आपने डोनेट कर दिया, तो अब आपके पास 90% बाकी रह गया। ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका, 9 से कटेगा 10 बार, 1 जीरो कट जाएगी आपकी, ये कटेगा 300 बार, 300 बार कट गया, और 1 जीरो यहाँ से यहाँ लगाएंगे, तो 3000 इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि आपका डी में है। ये बात यहाँ से बन गई। इतना सा पर्सन है आपके, अगर वो बेसिक समझ में आ गया होगा तो वैसे ही आप करना नहीं, इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इतना यहाँ पर टाइम दे पाए। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने है, देखो ए और बी साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा क्रमशः 40,000 रुपये और 60,000 रुपये निवेश करते हैं। वे लोग कुल लाभ का 60% आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा शेष लाभ को अपने द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। उनके लाभ का अंतर 6,000 रुपये हो तो कुल लाभ बताना। अब एक बात समझना, ए और बी साझे में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, क्रमशः 40,000 रुपये और 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। ए 40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, बी 60,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना हो गया, 40 और 60 में 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। अब इनको जो इनको कुल प्रॉफिट होगा, समय की कोई बात नहीं हो रही, टाइम कांस्टेंट है आपका, तो प्रॉफिट भी इनको 2-3 का ही होगा, प्रॉफिट भी 2-3 का ही होगा। तो वे लोग
कुल लाभ का 60% तो हिस्सा तो बराबर बराबर उन्होंने बांट लिया कि भाई 60% तू पकड़ 60 में पकड़, बराबर बराबर बांट लिया। अब कितना प्रॉफिट और बाकी रह गया, अब इनका 40% कुल प्रॉफिट और बाकी रह गया। अब उस 40% प्रॉफिट को ये अपने इन्वेस्टमेंट के आधार पर बांटते, इस वजह से उनके लाभ में 6,000 रुपए का अंतर आ गया। तो कुल लाभ कितना था ये आपको निकालना है। मतलब बात यहां पर ऐसी हो गई कि शुरू का 60% तो आपने बराबर बराबर बांटा, चाहे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो चाहे आप 50 लाख इन्वेस्ट करो, 60% तो आपको भी मिलेगा और 60 तो मुझे भी मिलेगा, ऐसी बात हो गई। तो 60% में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, 60% में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ये लाभों में अंतर केवल 40% की वजह से आया, 40% की वजह से लाभ में अंतर आया है। तो अब यहां से आपका प्रश्न का आंसर भी बन गया, इतना सही आपका प्रश्न का आंसर है। अब यहां पर देखना, आप यहां पर लाभ में कितने का अंतर आ रहा है, तो यहां पर लाभ में अंतर आया आपका 6,000 रुपए का, ये लाभ में तो 6,000 रुपए का अंतर आ गया। अब इनके इन्वेस्टमेंट में कितने का अंतर है, ये 40,000 है, ये कटेगा आपका 2 बार, ये 60,000 है, ये कटेगा आपका 3 बार, 2-3 का अनुपात हो गया। तो इनके इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का अनुपात ये होगा 2-3। इसके अंतर कितने का है इनका प्रॉफिट का अंतर 1 है, इन्वेस्टमेंट का बोल दो प्रॉफिट का बोल दो, एक ही बात है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये कुल कितना बन रहा है 2 और 3 5 बन रहा है, तो यहां पर 5 आप लिख देंगे। यहां पर ये कुल 100% प्रॉफिट था, जिसमें से 60% का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये केवल 40% के कारण आ रहा है, तो ये 40% आप यहां करेंगे, यही आपका आंसर है। ये परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 5 से कटेगा आपका 8 बार, 8 से कितने बार कटेगा 8 7 56, 40 हो जाएगा 5 7.5 बार, 750 बार, 2 जीरो और लगाएंगे तो 75,000 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर था। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या 38 देखें, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। देखो, एक व्यापार में नासिर सक्रिय साझेदार है और रोहित निष्क्रिय साझेदार है। नासिर 5,000 रुपये लगाता है, रोहित 6,000 रुपये लगाता है। नासिर को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, मतलब नासिर देखरेख करता है व्यापार की, उसको 15% कुल लाभ का एक्स्ट्रा मिलने वाला है और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में उनके बीच बांटा जाता है। 880 रुपये के कुल लाभ में से नासिर को कितनी राशि मिलेगी, ये बात यहाँ पर आपको निकालनी। तो इस प्रश्न को अपन करते हैं पहले बेसिक से। इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे अपन, देखो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, एक तो नासिर और एक रोहित। नासिर तो लगाता है 5,000 और 6,000 लगाता है, तो इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो गया 5 और 6 का अनुपात हो गया, ऐसी बात यहां पर आपकी बन जाएगी। इनका जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो गया वो 5 और 6 के अनुपात में हो जाएगा, ऐसी बात यहां पर आपकी बन जाएगी। इतनी बात यहां पर आपकी हो गई। अब यहां पर आपसे बोला है कहां गया हो, ये रहा आपका, देखो कुल लाभ 880 रुपए का हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट आपको 880 रुपए का हुआ था। अब यहां पर आपको दे रखा है कि इस कुल लाभ में से जो नासिर को 15% अपन एक्स्ट्रा देंगे व्यापार संभालने के लिए, इस 880 का 15% कितना हो जाएगा, इसका 15/100 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 1 से 1 कट जाएगा, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 44 बार आपका। तो 6 या 18 कम करेंगे तो 132 रुपये इसको एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए, 132 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। और नासिर का ही निकालना है आपको लास्ट में, तो नासिर का ही अपन ये 15% तो एक्स्ट्रा मिल गया। अब प्रॉफिट कितना बचा आपका, तो रिमेनिंग प्रॉफिट अब आपका रहेगा कितना, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना रह गया अब आपका, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो आपका रह गया 880 माइनस 132, कितना बच गया, ये रह गया आपका 748 का रह गया रिमेनिंग प्रॉफिट। कितना रह गया, 748 का रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया आपका, ये बात हो गई। तो नासिर को अब इनके पूंजी के हिसाब से कितना पेमेंट और मिलना चाहिए, तो अब रिमेनिंग पेमेंट आपका पूंजी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो 745 अब कितना 748 अब प्रॉफिट है। इसमें से नासिर का जो हिस्सा है वो नासिर का हिस्सा, तो देखो कुल तो 11 हिस्सा है और नासिर का हिस्सा इसमें कितना है 5 है, इस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो कटेगा आपका 11 छक्के 66 और 68 बार कट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 पंजे 340 हो जाएगा आपका। तो देखो इससे नासिर को 132 यहाँ मिल रहा है और 340 यहाँ मिल रहा है, इसको मिलेगा 472 रुपये, ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, इस प्रकार से इसको मिलना चाहिए। ये तो हो गया इसका बेसिक। इसी प्रश्न को अगर आप शॉर्ट में करते आप कैसे करेंगे, शॉर्ट में आप ऐसे तो करेंगे, समझना, शॉर्ट में आप ऐसे करेंगे, देखना यहाँ पर कैसे, एक तो नासिर नाम का व्यक्ति है, एक आपको दे रखा है कौन, एक आपका है कौन, आपका रोहित नाम का व्यक्ति, एक रोहित नाम का व्यक्ति था, यहाँ पर रोहित था, ये रोहित था आपका, एक तो नासिर था और एक रोहित था, ये बातें हो गई। तो
इसको तो नासिर ने 5,000 लगाए थे और ना इसने रोहित ने 6,000 रुपये लगाए थे, तो यहाँ पर 2 जीरो आप काट लो। तो यहाँ पर बात ऐसी हो गई कि नासिर को 15% एक्स्ट्रा रुपये मिल रहे हैं, नासिर को 15% एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। मतलब बात ये हो गई, आप ये बोल सकते हैं कि रोहित को 15% कम पैसा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका 15% निकालना आसान नहीं होगा, पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन जाएगी। तो आप रोहित का निकाल लो, रोहित का निकाल लिया अपन, तो रोहित ने 15% कम मिला, तो 60 का 15% 9 जाएगा, मतलब इसको 9 रुपये कम मिला, इसको 9 ज़्यादा मिल रहा है। तो अनुपात अब कितना हो गया, 50 और 9 59 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 घटाएंगे 151 रह जाएगा, ये अनुपात हो गया। जबकि कुल लाभ 880 का था, टोटल प्रॉफिट 880 का था, यहाँ पर कुल प्रॉफिट हो रहा है आपको 59 और 61 110 का हो रहा है, और आपको नासिर का निकालना है, तो नासिर का 59 है, ये कट जाएगा आपका, ये कटेगा आपका 8 बार, ये गुना होगा तो यहाँ पे 472 बनेगा। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, इस प्रकार से यहाँ पर करना होता है आपको, ये बातें यहाँ पर समझ में आपकी आ गई होगी। इस प्रश्न को बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं अपन एक बार। देखो इसको देखते हैं एक बार, यहाँ पर समझना एक बार। देखो यहाँ पर दे रखा है ए और बी क्रमशः 20,000 और 8,000 रुपये निवेश करके व्यापार आरंभ करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 220 रुपये प्रति माह एक्स्ट्रा दिए जाएंगे तथा 5% वार्षिक ब्याज दर से उनकी पूंजी पर दोनों को ब्याज भी मिलेगा। 5% की दर से पूंजी पर दोनों को मिल रहा है ब्याज, दोनों को ब्याज भी मिलेगा। शेष लाभ को वह दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यदि वार्षिक लाभ 8,000 रुपये हो तो उनमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, ये निकालना है। 8,000 रुपये वार्षिक लाभ है, प्रत्येक का हिस्सा आपको निकालना है। तो जिसका आंसर 8,000 होगा, 4 और 4 8,000 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, ये आपका कम बन रहा है, ये कम बन रहा है, तो ये तो आपका आंसर 3 से निकल गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यहीं से आपका आंसर आ गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। सोल्व करेंगे तो आप सोल्व इस प्रकार करेंगे, समझना एक बार। देखो ये आप सोल्व करेंगे, सोल्व इस प्रकार करेंगे, ये एक तो ए नाम का व्यक्ति हो गया, एक बी नाम का व्यक्ति हो गया। कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ये तो आपका इन्वेस्ट करता है 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, और ये इन्वेस्ट करता है केवल 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। अब ये तो इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, इनको ब्याज मिलता है, अब दोनों को 5% का ब्याज मिलता है, दोनों को 5% का ब्याज दो, तो 20,000 का 10% तो हो जाएगा कितना, 2,000, और 2,000 का 5 कितना होगा, आधा, मतलब 1,000 रुपये इसको तो ब्याज मिलेगा, इसको तो 1,000 का ब्याज मिल रहा है। इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% होगा 400 रुपये, जबकि यहाँ पर ये 220 नहीं है, 200 रुपये आएगा। यहाँ पर यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ पर 200 रुपये आएगा, है ना, यहाँ पर 200 रुपये आएगा इसमें, यहाँ पर 200 रुपये आएगा इसमें ना, यहाँ पर 200 रुपये आएगा, यहाँ पर 200 रुपये आएगा इसमें, ये बात हो गई। इसको 200 रुपये प्रति माह अलग से दिए जाते हैं, इसको देखभाल करने के 200 रुपये इसको अलग से दिए जाएंगे, तो 200 रुपये प्रति माह दिए जाते, लेकिन ये वार्षिक की बात हो रही, तो 200 रुपये प्रति माह है, तो 200 को अपन वार्षिक बनाने के लिए 12 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया आपका 2400 रुपये हो गया, 2400 हो गया, मतलब इसको लाभ का 2400 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलेगा और 400 ब्याज के मिल रहे, मतलब इसको 2800 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे, और जबकि इसको अपने जो लाभ हैं उसमें से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे। तो मतलब यहाँ पर आप पता हो गया कि टोटल प्रॉफिट पहले आपका 8,000 रुपये था, 8,000 में से 3,800 रुपये तो आपका एक्स्ट्रा हो ही गया, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है कितना बचेगा आपका, तो 8,000 माइनस 3,800, तो अब आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बचेगा 4,200 बचेगा। ऐसी बात यहाँ पर हो गई, रिमेनिंग प्रॉफिट आपका बच गया 4,200 बच गया। अब ये जो रिमेनिंग बच गया इसको अब दोनों की पूंजी में बांटना है। इनकी पूंजी किस अनुपात में हो गई, ये देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगी आपकी, ये कटेगा आपका 4 से कटेगा 5 बार और 4 से कट जाएगा 2 बार, 5 और 2 7 के अनुपात में हो गई। तो अब जो रिमेनिंग आपका ये बच गया, ये 7 का मान है, तो 1 का मान 600 हो जाएगा आपका, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब बात ऐसी हो गई कि इसको तो कितना मिलेगा, 5 6 के 3,000 तो इसको मिलेगा, 3,000 तो इसको मिलेगा, और इसको 2 यूनिट ही है, इसको 1200 मिलेगा, जबकि इसको 1,000 ब्याज भी तो मिल रहा है, इसको 1,000 ब्याज मिल रहा है, तो 1,000 इसकी ब्याज का हो जाएगा, और यहाँ पर इसको 400 ब्याज के प्लस आपके देखभाल करने के 2800 इसके हो जाएंगे, तो 4,000 इसको मिल रहे हैं, 4 उसको मिल रहे हैं, दोनों के 4,000 मिल रहे हैं। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। एक पर्सन और है, इसको और देख लिया आप, यहाँ पर ये बात दे रखी, इस पर्सन का एक बार आप आंसर देने का प्रयास करें, फिर इस पर्सन का मैं बताता हूँ आपको कितना यहाँ पर आंसर बनेगा। बिल्कुल देखिए एक बार, इवेंट लगा दी, मेरा 2 बजेगा, अगली क्लास प्रॉफिट नंबर 4, जल्दी लगा, 10 मिनट रह गए। बिल्कुल एक बार इस पर्सन का यहाँ पर सभी आंसर देंगे,
कितना यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। देखिए ए, बी और सी 3 साझेदार हैं, ए को लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 10 अगर टोटल प्रॉफिट था तो इसमें से 9 तो ए को ही मिल रहा है, 9 तो ए को ही मिल रहा है। ये बात हो गई, बिल्कुल ये बात हो गई। बी और सी शेष लाभ को आपस से बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो 10 कुल लाभ था, 10 में से 9 तो ए को मिल गया, तो अब शेष तो एक ही लाभ बचा। ए को बी और सी बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब 0.5 बांट रहे हैं, ऐसी बात हो गई। ए की आय में 270 रुपए की वृद्धि करते, जब इसकी इनकम बढ़ी, इसने आपने इसकी आय को बढ़ा दिया, आय को बढ़ा दिया तो इसका लाभ भी बढ़ेगा। इसका लाभ अब क्या हो गया, पहले 12 मिलता था, अब 15 हो गया, मतलब 3% इसका लाभ बढ़ गया। बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि बताना है कि बी और सी ने कितना कितना रुपए इन्वेस्ट किया था, ये निकालना है। इसका वन लाइनर सॉल्यूशन इस प्रकार से समझना है। एक बार यहां पर इनकम कितनी बढ़ाई आपने, इसकी इनकम बढ़ाई 270 रुपए, तो इनकम बढ़ाने पर कितने प्रतिशत इसके लाभ बढ़ा है, तो लाभ बढ़ाए 3% का लाभ बढ़ाए। ऐसी बात हो गई, बिल्कुल इस प्रकार की बात यहां पर हो गई आपके सामने, इस प्रकार की बात यहां पर आपके सामने हो गई। अब आगे देखो, अगर ऐसी बात यहां पर आपके सामने हो गई तो आगे अपन यहां पर आपको सोल्व करते हैं। ये बात हो गई, तो अब यहां पर कुल लाभ आपका 100% था, तो 100 में से 3% इसकी बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ गई। और ए को कितना मिल रहा है, तो ए को लाभ मिल रहा है यहाँ पर 9% का, और बी और सी को 1 का मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपने बी और सी का अलग कर दिया, ये 270 इसका हो रहा है, ए का लाभ हो रहा है, 270 में ए का लाभ आ गया, तो बी और सी को गुणा किया तो बी और सी का मिल जाएगा। बी और सी को कुल मिला के बाकी शेष मिल रहा है ना, शेष 1 था तो बी और सी को 1 मिल जाएगा, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 9 या 27 से 27 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर 1000 बच गया, तो दोनों को कुल मिला के 1000 रुपये इन्वेस्ट करे होंगे। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई। तो आज जो ये टॉपिक था अब होता है यहाँ पे कंप्लीट। ये 40% आपके सामने थे, सारे वन ऑफ द बेस्ट पर्सन थे, सारे मैंने अच्छे प्रकार कंप्लीट करने की प्रयास की। उससे पहले आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स है, 1499 इसकी प्राइस है और 1 साल इसकी वैलिडिटी है। ये कोर्स आपको मिलने वाला है वर्तिका क्लासेस के एप्लीकेशन पर। तो उम्मीद करते हैं ये जो बातें आपको पढ़ाई गई वो बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत प्यारे प्रकार से, शानदार वे में आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही था, उम्मीद करते सारी बातें समझ में आ गई होगी, और क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगती हो तो अपने मित्रों तक क्लास को जरूर शेयर करें, बिल्कुल, और क्लास को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना एक प्यारा सा, बिल्कुल। तो आज के लिए आपका इतना ही है, मिलते कल, सभी को धन्यवाद, नमस्कार साथियों।